नीचे को, तो यानी कि मैं इसको रेडियल में कर दूंगी। रेडियल में करते ही मुझे कलर दिखाएगा कि ये बीच में मेरा लाइट आ रहा है और बाहर मेरा डार्क आ रहा है। तो हमें तो ऐसे ही चाहिए, बट क्या होता कि अगर ये प्रीव्यू में दिखाता कि रेड अंदर आ रहा है और ये येलो बाहर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? कौन बताएगा? कोई बताएगा इसका आंसर? एनीवन? कोई आइडिया? यस ललित? मैम 90 है वो 180 कर देंगे। 90 है उसको 180 कर देंगे। हाँ जी। रिवर्स में तो कर सकते हैं। अच्छा रिवर्स तो एक मिनट, 180 किया, इसमें कुछ फर्क पड़ा? एक बात बताओ कि जो चीज आपकी पहले से ही सर्कल में है उसको जितना मर्जी घुमा लो वो सेम ही तो रहेगा, स्पिन तो सेम ही होगा। वापस दिखाइएगा। हमें क्या करना है? इसको हमने अंदर का कलर बाहर करना है, बाहर का कलर अंदर करना है, तो रिवर्स करेंगे। किसने बोला था? मैम हम बोले थे। हम कौन है? ये नाम बोलो। मैम रोहित। रोहित, शक्ल दिख रही है तुम्हारी? रोहित गुप्ता, वीडियो ऑन रखो अपनी। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको रिवर्स कर देते हैं ऐसे। अब देखो अब उल्टा हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें डार्क बाहर चाहिए, लाइट अंदर चाहिए, तो हमने ये रिवर्स कर दिया। ठीक है, रिवर्स करके हमने ओके किया। अब मैं इसमें ग्रेडियंट मार रही हूं तो मेरा वो वैसा सा कलर आ गया है। ठीक है, ये बन गया मेरा सन मेरा बन गया। अब मैंने इसको ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया मैंने इसको। अब क्या है कि एक बारी जब मैं करूंगी तो मुझे दिख रहा है कि पीछे वाले में तो और ज्यादा येलो है, मेरे उसमें येलो कम है, तो मैं इसके ऊपर इसमें एडिटिंग कर सकती हूँ। या तो मैं ब्रश टूल लूं, ठीक है, इसमें हार्डनेस बिल्कुल 0 कर दूं फेदर के हिसाब से, और इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, ऑल्ट प्रेस करके मैं इसके बीच का कलर लूं सेम, और इसका थोड़ा साइज बड़ा करके, ठीक है, इसकी फ्लो कम करूं, क्योंकि 100% करूंगी तो बहुत एकदम से ओवर गिर जाएगा। अब मैं बिल्कुल इसको सेंटर में रख रही हूँ, विजुअली देख रही हूँ कि ये बिल्कुल सर्कल सेंटर में आए। अब मैं एक बार इस पे मार दूंगी, ठीक है, इस टाइप से। अब मैं चेक करूंगी कि हाँ भाई मेरा ऑलमोस्ट ठीक ठीक आ गया है। ठीक है, और इसको इम्प्रोवाइज हम किसी भी लेवल में कर सकते हैं। अब मैंने ये लेयर ऑफ कर दी, अब मैंने नई लेयर ली। अब मुझे कौन सी लेयर बनानी है? ये वाली माउंटेन की। तो मैं क्या करूंगी, ये लेयर बनाऊंगी बहुत। मैम एक बार आप दोबारा करना वो जो आपने मैम कौन सा वाला? मैम एक बार जो आपने अभी दोबारा रिपीट कर दीजिए ना, जो सेकंड लेयर वाला करवाया था, उस सर्कल के अंदर जो सर्कल करवाया था। ये हो गया, ये मैंने बंद कर दिया। ये दिख रहा है आपको पैच में कलर? हाँ सरफेस, हाँ जी मैम दिख रहा है। मैंने क्या किया, जो मेरा ओरिजिनल सर्कल था उसके ऊपर मैंने नई लेयर ऐड करके मैंने उसके ऊपर ब्रश मार दिया, ब्रश टूल से ब्रश टूल लिया और उसके बीच में मार दिया मैंने। मैं इसको डार्क भी कर सकती हूँ, और मेरे ऊपर है, कितना भी डार्क कर सकती हूँ, लाइट कर सकती हूँ। ठीक है, ब्रश टूल इसके ऊपर मेरा ग्रेडियंट आ गया। ग्रेडियंट के ऊपर मैंने नई लेयर लेके लाइट वाला शेड और चला दिया, मतलब ब्रश टूल से। देखो ना, मैं ब्रश टूल अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ क्या हो रहा है? ठीक है, क्या हो रहा है? ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, कहीं पे भी अगर किसी को लगे 10 बारी पूछना है, आप 50 बारी पूछो, लेकिन जब तक दिमाग में नहीं घुसता ना, ओके मत बोलना कि मैम हमें समझ में आ गया। एंड डोंट फील अशेम्ड कि कोई दूसरा क्या सोचेगा, यहाँ पे सब एक ही लेवल के हैं। 10 बारी पूछोगे तो हो सकता है तुम्हारे 10 बारी पूछने से और किसी को समझ में आ जाए, तो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डोंट बी अशेम्ड कि मैम क्या सोचेंगी या बाकी के बच्चे क्या सोचेंगे, आपकी इज्जत पे कुछ आएगा। यहाँ पे इज्जत वगैरह कुछ नहीं है। मेन है कि आपको एक प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग पिलर बनना है, ताकि आप मार्केट में जाके अपने आप को एक सर्वाइवल बन सको। ये हो गया। अब मैंने ये ऑफ कर दिया, ठीक है, मैंने मेन लेयर ऑन करी। अब मैं इसका दूसरा वाला बनाऊंगी, तो मैंने क्या किया, नई लेयर लिया। नई लेयर लेने के बाद मैंने पेन टूल लिया। पेन टूल से लेने के बाद मैं प्रिसाइजली इसका एक ही पाथ बना दूंगी, ठीक है, इसी के हिसाब से। और आई एम एज्यूमिंग कि जो दोनों के दोनों नए हैं, नलिनी और मंडल जी, उनको कटआउट एटलीस्ट पाथ थोड़ा सा समझ में आता होगा। अगर नहीं आता है, yes, है ना, विल टेक अनदर क्लास जिसमें मैं आपको प्रॉपर्ली सिर्फ कटआउट के बारे में ही क्लास दूंगी कि क्या क्या एंगल्स होते हैं, हैंगर्स के साथ कैसे काम करते हैं, डायरेक्शन के साथ हम कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी।
ठीक है। किसी को भी अगर लगता है कि कहीं पे बेसिक्स में वो अटक रहा है या प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसकी क्लास रख सकते हैं। मेन मोटो है कि सब्जेक्ट खत्म करवाने से मेन है कि जितना आपका कोर्स हो गया एटलीस्ट आपको उतना पूरा समझ में आए। मैं ये डेमो आपको इसलिए थोड़ा सा प्रिसाइजली करके दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग थोड़े न्यू हो, बहुत ही स्टार्टिंग से आप लोगों ने नहीं यहाँ पे ज्वाइन किया और आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, ये मैंने अब मेरा जो मेन है मैं आपको वो बता रही हूँ कि इसमें काफी बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो हमने देखना है कि गड़बड़ नहीं करना है। वो क्या गड़बड़ी है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे मेरा ये शेप यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है भाई, ये मेरा शेप खत्म हो गया। अब इसमें से क्या है, काफी बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे आने के बाद ये करना शुरू कर देते हैं। करेक्ट, ऐसे ही करते हैं ना? यस मैम। अगर ये बनाना है तो हम ऐसे ही करते हैं ना ये। नो, नीचे से लेंगे ना पूरा। और चलो व्यूज दो अपने इसके ऊपर फटाफट से क्विकली। हम पूरा नीचे से लेंगे ना मैम पूरा तो हम इसके भी क्यों नहीं ले सकते? ये लेंगे तो मैम थोड़ी सी नीचे से ले लेंगे। पहले बड़े को कवर करेंगे फिर छोटे को ना। 1 by 1 पहले रोहित का सुन लेते हैं। रोहित पूरा अगर मैं नीचे से ले ऐसे सकते लिखूं तो क्या प्रॉब्लम क्योंकि है? उसका लेयर नीचे से नीचे तक है ना। अच्छा, और मैम पहले अगर बड़े को मैंने कवर करेंगे। शेप में लिया तो क्या प्रॉब्लम आएगा वो बताओ। मैम बैकग्राउंड नजर आएगा वाइट वाइट पैची पैची सा, हल्का सा भी हिला दो। राइट, और हमारा काम भी दुगना हो जाएगा। इसमें हमें क्यों बनाने की जरूरत है सेम शेप? क्योंकि जब आप फिर ये वाला माउंटेन बनाएंगे, ये डार्क वाला, तो फिर आपको ये सेम पाथ बनाना पड़ेगा। अभी आप दोबारा यही पाथ बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, या तो मैं इसको सीधा नीचे ले आऊं इस तरीके से हाफ में कि बस मेरा ये वाला पहाड़ ही ऊपर आएगा, तो या अदरवाइज आप इसको ऐसे भी ले जा सकते हो नीचे तक। अप टू यू, दोनों ओके हैं। ठीक है, मैं ले जा रही हूँ तो मैं इस तरीके से ले जा रही हूँ कि बस मेरा वो पहाड़ के पीछे मेरा आ जाए मोटा मोटा। ठीक है भाई, ये मेरी एक शेप बन गई। मैं पाथ में गई, मैंने इसको सेव कर दिया। अब सिर्फ आपको बड़ी वाली शेप सेव करनी है, सारी की सारी शेप्स आपको सेव नहीं करनी है। अगेन मैं लेयर में गई। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल एंटर किया, ठीक है, और ब्रश टूल लिया। ब्रश टूल लेते ही मैंने ये वाला अपना कलर पिक किया यहाँ से। मैंने यहाँ से क्यों नहीं किया, क्योंकि मैम आपने सेव क्यों किया है? सॉरी मैम, ये पाथ को आपने सेव क्यों किया है? पाथ जो सेव करना है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आपका रोल होता है। इसमें उसका उतना बड़ा रोल नहीं है, बट दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस कि जब भी आप कोई पाथ बनाओ तो आप उसको सेव करो कि कल को आप उसको दोबारा से करेक्ट कर सको। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मैंने ये पाथ बनाया और मैंने इसको सेव कर दिया, या अगर मैंने नहीं किया और मुझे पता चला कि मैंने जो ये पाथ बनाया है ये यहाँ से गड़बड़ हो गया, ये समझो। तो मेरे को इसको ठीक करना है, मैं क्या करूंगी? अगर मेरे पास पाथ सेव होगा, मैंने डायरेक्टली पाथ पे सेलेक्ट किया और मैंने जाके इसको एडिट कर दिया। ठीक है भाई, लेकिन अगर मेरे पास पाथ सेव कैसे करेंगे एक बार दोबारा बताना। कुछ नहीं करना, लेयर के राइट में ही चैनल्स आता है, उसके राइट में पाथ आता है, यहाँ पे डबल क्लिक करो और ओके कर दो, बस ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसमें कंट्रोल एंटर किया मैंने, लेयर लिया और ब्रश टूल लिया। ब्रश टूल लेते ही हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं इस पे सॉलिड कलर भर दूं ये वाला और फिर नीचे से ये कलर लाइट लाइट ले आऊं, या फिर मैं ब्रश टूल पहले ऊपर ऊपर चलाऊं इस तरीके से और नीचे से ये वाला कलर लेके लाइट सा कलर लेके एक नई लेयर बनाऊं और उसके ऊपर फिर चलाऊं मैं इसको कलर। अभी मेरा ये इसके ऊपर क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा उसके ऊपर अभी मैंने नीचे वाला पहाड़ बनाया नहीं है। तो ये मैंने कर दिया कंट्रोल डी। ठीक है, अब मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब मैं आपको बस एक लास्ट ये वाला करके दिखा रही हूँ सो दैट आपकी 3 लेयर आपको विजिबल हो जाएंगी। अब ये वाला मैं आपको बस ऐसे क्विकली दिखा रही हूँ कि बस फटाफट से आपको ये चीज नजर आए। अब मुझे पता है कि इसके आगे कैक्टस आएगा, तो मैं मैम आपने जो ये ब्रश मैम ये जो आपने ब्रश टूल किया है इसकी जगह हम ग्रेडियंट ही कर सकते हैं इसमें? नहीं, ग्रेडियंट से नहीं करना। मैंने वही बोला कि ये आपको सारा ब्रश टूल से ही बनाना है। हम यहाँ पे ब्रश टूल की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमें लाइट, शेड्स और इफेक्ट और उनका जो ओपेसिटी है वो समझ में आए।
ब्रश टूल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ग्रेडियंट में तो आपके ऑटोमेटिकली बन गया ना। ग्रेडियंट देखो टेक्निकली तो हमें जो हाँ सन जी। था उसमें भी ग्रेडियंट नहीं करना था, जो प्रोसेस मैंने बताया उसी प्रोसेस से करना होगा कि ब्रश टूल से आप उसमें ओपेसिटी वो करके साइज के साथ प्ले अप करके आप सन के साथ काम करो। लेकिन अभी उसमें मैंने शॉर्टकट में ग्रेडियंट डाला, बट विच इज रॉन्ग। तो हमने क्या करना है, मैनुअली कलर बनाने हैं और मैनुअली ही पिक करके इसके अंदर डालने हैं। बस जो शेप्स है हमें शेप का ख्याल रखना है कि शेप्स किस हिसाब से जा रही है। यस मैम, यस मैम, मैंने क्योंकि ये किया, अगर हम आगे मैंने- कैरेक्टर बनाएंगे तो मैम उसमें हम ब्रश का यूज करेंगे ना। हाँ, तो जैसे मैंने ये बना लिया अभी, अगेन मैंने पाथ को इसको सेव कर लिया, सॉरी तो पहले क्लोज किया पाथ को, फिर ये वर्क पाथ आ गया नलिनी। अब इस पर डबल क्लिक अगर मैं करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। ठीक है, अब मैंने अगेन ठीक है। कंट्रोल एंटर किया और मैंने ये ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल से मैंने नया लेयर लिया, ब्रश टूल से मैंने ये लिया और थोड़ा छोटा किया। हम ब्रश का साइज क्यों डिफाइन करते हैं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कि वो एरिया लंबा है, दूसरा उसकी जो मर्जिंग है वो जितनी ज्यादा मर्जिंग उसकी फाइन है, इसका मतलब ब्रश का साइज उतना बड़ा है। ठीक है, हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि अब यहाँ पे फाइननेस इतनी है तो ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा ही है, तो मैं इस तरीके से इसको चला रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा कलर मेरा कौन सा है इसका, मैंने ये लेयर ऑफ कर दी है ताकि मैं उसका कलर ढंग से पिक कर पाऊँ। दूसरा कलर मेरा ये लाइट कलर है और नीचे से लूंगी मैक्सिमम, इसके पास से लूंगी कि मैं इसका मैक्सिमम लाइट कलर ले सकूं। ठीक है, ये लिया, अगेन मैंने दूसरी लेयर बनाई और इसको भरना शुरू कर दिया। मैम एक बार ब्रश टूल का ना, जैसे इसमें कलर वगैरह सेटिंग वगैरह एक बार आप बताएंगे, इसमें मतलब कैसे लेना है ये? बिल्कुल बताएंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रश टूल पे क्लिक किया, उसमें फिर इसकी सेटिंग कैसे करनी है? कुछ भी नहीं करना, ये हमारा ब्रश टूल है। ठीक है, ये हाँ हमारा जी। ब्रश टूल है, ये अभी मैं चला रही हूँ। तो इसमें क्या है, ये फेदर आ रहा है। ठीक है। ठीक है, मैं हाँ आपको जी। फेदर का टाइप बता रही हूँ, ये तो सबके लिए ही काम करेगा। ये जैसे छोटा मैंने ब्रश लिया, राइट क्लिक किया, ये ठीक इसकी है। हार्डनेस है। हार्डनेस मतलब ये सॉलिड आएगी लाइन, हार्डनेस 0 ठीक है। मतलब वो चीज फेदर आएगी मर्ज होते हुए। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा ब्रश का साइज है, बड़ा या छोटा हमने क्या करना है। अब मैं आपको फेदर का जो बता रही थी वो आप सुनो कि ये मेरा ब्रश अभी छोटा है, इसमें मैंने एक लाइन खींची। ठीक है, अब मैंने ब्रश थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये लाइन खींची। अब मैंने और बड़ा कर दिया, ये लाइन खींची, थोड़ा और बाहर से खींचती, ये लाइन खींची। तो अब आप ये देखो कि ये जो मर्जिंग वाला है, ये जो व्हाइट के साथ मर्ज हो रहा है, ये सीमलेस मर्जिंग हो गई ना। बट जो मेरा इससे छोटा था उसमें भी मर्जिंग हो रही है, बट उतनी फाइन नहीं हो रही है जितनी इसके साथ। पता ही नहीं चल रहा कि कब वो व्हाइट से रेड में आ गया और रेड से व्हाइट में आ गया। बट जो सबसे छोटा है उसकी और भी ये कम हो गई हाँ जी मैम। रेडियस। तो इसका मतलब इसने पैच बनाया। तो इसका मतलब हमारा जो ये ब्रश है, ये ब्रश हमारा मैटर करता है कि हमें कितना फेदर चाहिए और कितना हमें उस हिसाब से अपने उसमें ओपेसिटी चाहिए। फ्लो मैम मैं वगैरह वही पूछ रही हूँ, इसमें मतलब हम एग्जैक्टली फेदर कितना रखें उसका? नहीं, फेदर ये ऑटोमेटिकली आता है। ये वो वाला फेदर नहीं है नलिनी जो आप सेलेक्ट में जाके और ये करते हो मॉडिफाई एंड ऑल, ये नहीं है। ये वाला फेदर ब्रश का है, ये ब्रश के साइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज होता है। वही तो बता रही हूँ, ये छोटा ब्रश है, अच्छा। इसका फेदर कम आएगा। ये ठीक बड़ा है, ब्रश ठीक है, है। इसका फेदर ज्यादा आएगा। समझे? ये हो गया। अब मैंने चेक किया कि भाई मैंने ऊपर डाल दिया कलर, नीचे डाल दिया कलर, अब मेरे को इसके पीछे भी तो एक कलर डालना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया आई ड्रॉपर टूल से, इसका एक सेकेंड, मैंने इसका पाथ जो बनाया, अब मैं इसका पाथ सेलेक्ट करूंगी, कंट्रोल एंटर। ठीक है, अब मैं इसके अंदर आई ड्रॉपर टूल ले रही हूँ और लेयर ले रही हूँ, लेयर पे जा रही हूँ। मेरी लेयर कौन सी है, ये वाली। मैं इसमें अभी कलर फिल करती हूँ, ऑल डिलीट। इसमें मैंने फुल कलर भर दिया, वो ग्रेडियंट आ गया। क्यों? क्योंकि मेरा जो मैंने कलर भरा था वो मैंने ऊपर से डार्क भरा और नीचे से लाइट भरा, लेकिन उसके बीच में तो गैप आ गया, राइट? तो मैंने क्या किया, जो इसका पाथ मैंने जो सेव किया था उसके पाथ में मैंने 100% भर दिया। अब सिमिलरली ये वाला, इसका मैंने सेकंड पाथ लिया, कंट्रोल एंटर किया। इसका लेयर कौन सा है मेरा पाथ का, ऊपर वाला, ये नहीं है, हाँ जी। ये है। तो मैंने लेयर 6 पे इसको ऑल्ट डिलीट कर दिया, तो क्या हो गया, वो ग्रेडियंट आ गया। समझ में आया इतना आपको?
अब इसमें हमें कहीं पे व्हाइट लाइन नहीं दिखेगी, हमारी जो मर्जिंग हो रही है वो कब यहाँ से यहाँ पे आ रही है वो हमें पता नहीं चल रहा है, मतलब सीमलेस मर्जिंग है, मतलब परफेक्ट है। यहाँ पे भी आप अगर देखोगे, अब आपको लगता है कि जैसे ये वाली मर्जिंग है, ये अब आप चाहते हो कि थोड़ी सी और लाइट हो जाए, तो हम थोड़ा सा भी इसके लेवल्स में जाके इसको लाइट कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। मैम किस में जाके करना है वाला? लेवल में जाके आप कर सकते हो, ये बाद की चेंजेस हैं, पर पहले आप बेसिक, जब आपका प्रोपोर्शन ठीक होना चाहिए तभी जाके वो हो पाएगा। तो पहले तो ये समझना कि आपकी जो पिक्चर है उसमें लेयरिंग क्या है। तो कभी भी आप बनाने से पहले 1 मिनट के लिए बस पिक्चर देखो। अब आप सोचो कि अगर आपने पहले ये बैकग्राउंड बना दिया, नलिनी, आपने इस बैकग्राउंड में कलर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, और सन के पीछे एक अलग ही ग्लो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड में जाएंगे और इस पे पहले हम ग्रेडियंट डालेंगे। अब ग्रेडियंट डालने के लिए क्या है, मुझे पहले वो कलर भी तो चाहिए, ये 5 कलर चाहिए, नहीं 5 कलर। हाँ जी। तो मैंने क्या किया, मैंने नया लेयर लिया, डबल क्लिक किया, ठीक है। अब या तो मैं यहाँ पे पहले से ही स्वॉच बना लूं, या फिर मैं इसमें से डायरेक्टली कलर पिक करूं, अगर मैं थोड़ी सी उतनी स्मार्ट हूं तो। अब मैं चेक करूंगी कि ज्यादा कलर किसमें है, जैसे ये वाला कलर है, ओके कर दिया इसमें, ये वाला कलर है, ये वाले कलर में मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे सिंगल क्लिक किया, कितने आगे मेरे 1 2 3 4 5 6 7, बट हमें कितना चाहिए 1 2 3 4 5, तो यानी कि 2 ज्यादा है इसमें, तो 2 हम इसमें से हटा देंगे, इनको सेट कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इनके कलर चेंज करना है। इसका कलर चेंज करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, आई ड्रॉपर टूल से टॉप में से लेंगे, यहां से नहीं लेंगे, ये मर्जिंग कलर है, टॉप में से लेंगे, ओके कर दिया। देन सेकंड कलर हमने लिया, सेकंड कलर हमने यहाँ पे मर्ज किया, ओके कर दिया। देन थर्ड कलर लिया। अच्छा मैम एक चीज और पूछना चाहती हूँ, जो कलर्स है वो हमेशा हमें साइड में से लेना चाहिए, मिड में से नहीं? मतलब मर्जिंग जहाँ पे उनकी हो रही है वहां से नहीं लेना, कोनों से लेना है, सॉलिड जो उनकी एक्चुअल कलर कोडिंग है। बीच में लोगे तो वो मर्जिंग वाले कलर आ जाएंगे। अब जैसे ये मैं यहाँ से ले रही हूँ, यहाँ से नहीं ले रही हूँ, ये मैं यहाँ से ले रही हूँ, ओके हो गया, ठीक है। अब मैंने न्यू कर दिया, न्यू कर दिया, इसको ओके कर दिया। अब मेरे प्रीव्यू में क्या दिख रहा है, लेकिन रेडियल, हमें क्या चाहिए, लीनियर, ये हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको 90 कर दिया वापस से, तो यानी कि अब मेरा जैसा चाहिए ये वैसा सही आ गया है, आ गया है। स्केल में चेक कर सकती हूँ कम या ज्यादा, कितना मुझे चाहिए, ठीक है, ये भी मेरे हाथ में। अब मैंने ओके कर दिया। अब मैंने इसमें जी प्रेस किया या ग्रेडियंट टूल में गई और ऊपर से नीचे तक इसको चला दिया, ठीक है, चला दिया। अब मैंने इसको क्या किया कि अपनी लेयर्स इसमें ओपन करी, बाकी की जो भी मैंने बनाया है इसमें, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि ये जो मेरा बैकग्राउंड है, जो ओरिजिनल मेरा बैकग्राउंड है, इसमें तो यहाँ तक येलो आ रहा है, ये वाला येलो आ रहा है, ये तो यानी कि मुझे क्या करना है, अपने बैक, ये कॉमन सेंस है, ये हमने लिया, कंट्रोल टी दबाया और शिफ्ट दबा के मैंने इसको ऊपर कर दिया, एंटर किया, तो क्या हुआ, वो उस हिसाब से आ गया। यानी कि मुझे और थोड़ा सा छोटा करना है, शिफ्ट दबा के मैंने इसको और थोड़ा सा छोटा किया, एंटर किया, ठीक है। अब ये मेरा हिसाब से बैकग्राउंड आ गया। अब क्या था हमारा इसके बाद कि सन के पीछे हमारा एक और ग्लो दिख रहा है, ये येलो सा, तो यानी कि मुझे वो ग्लो का पहले मेरे को कलर पिक करना है। तो कलर पिक करने के लिए मैंने ये बैकग्राउंड अभी ऑफ किया, आई ड्रॉपर टूल लिया और ये वाला कलर ब्राइट सा ले लिया, ठीक है। ब्राइट सा लेके मैंने इसको ऑन किया, इसके ऊपर मैंने नई लेयर डाली, अगेन मैंने ब्रश टूल लिया और मैंने इसके पीछे साइज देखो मैं कहाँ रख रही हूँ, एज्यूम कर रही हूँ सर्कल के सेंटर में, और थोड़ा सा इसको एक बारी छोटा कर रही हूँ, एक बारी चलाया, 2 बारी चलाया, ठीक है। इस हिसाब से ये हमारा ग्लो आ गया। आपको जो है फ्लो में ब्रश में आप जो कलर फिल कर रहे हो वो ओरिजिनल पिक्चर से ही कर रही हूँ मैं, एक चीज ऑल्ट दबा के। अगर आपका ब्रश टूल सेलेक्टेड है ऑलरेडी और फिर आप ऑल्ट दबाते हो तो वो आपका ऑटोमेटिकली आई ड्रॉपर पिक टूल बन जाता है कि कलर कहाँ से पिक करना है। अदरवाइज अगर आपका कोई और टूल सेलेक्टेड है तो आपको प्रॉपरली आई ड्रॉपर टूल में जाना पड़ेगा और फिर उसके कलर आपको पिक करने पड़ेंगे। तो मैम ब्रश टूल प्लस ऑल्ट हमें क्लिक करना है उसके साथ। हाँ, तो जैसे अगर ब्रश टूल आपका है और ब्रश टूल के साथ आपने ऑल्ट अगर प्रेस किया तो ये पिक टूल बन जाता है कि आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। अगर मैंने ये भी कलर पिक किया है, मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सा और ब्राइट सा हो जाए येलो, तो मैंने ये लिया
ठीक है, ब्रश टूल लेके मैंने अगेन इसके ऊपर चला दिया, तो क्या हो गया, वो और थोड़ा सा ब्राइट हो गया। ठीक है, इस हिसाब से हमेशा याद रखना है कि जो आपकी मर्जिंग है ना, वो आपकी सीमलेस मर्जिंग होनी चाहिए। उस मर्जिंग में अगर आपकी प्रॉपरली कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब कि आपकी मर्जिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बन गया इतना? अब सबको समझ में आ गया? मैंने बहुत डिटेल में डेमो दे दिया है। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया, आई एम विलिंग टू एक्सप्लेन। कोई है जिसको समझ में नहीं आया? नलिनी? मैम बता दीजिए, बैकग्राउंड और सन जो आपने ग्रेडियंट से लिया है वो ग्रेडियंट से ही ले या ब्रश से कोशिश करके देख सकते हैं? आप ब्रश से भी कोशिश कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि हर जगह जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हो तो परफेक्शन नहीं आता है। तो वो जहां पे आपको परफेक्शन चाहिए वहां पे आपको प्रॉपर टेक्निक से ही जाना पड़ेगा। आप अगर वो चीज ब्रश टूल से बना सकते हो, वेल एंड गुड, बिल्कुल बनाओ। थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा लेकिन आप बना लोगे आराम से। है क्या उसमें, ब्रश टूल ही तो मारने हैं आपको। अच्छा, आप उसमें ये भी कर सकते हो कि ब्रश टूल मारने के बाद उसे आप गॉसियन ब्लर से अगर आप उसे फेदर करेंगे तो वो फेदर भी हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा टेक्निक बढ़िया लग रहा है। कि भाई अगर मैंने मानो कि ये मैंने किया, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि ये मैंने कलर लिया, ये मैंने भर दिया ऐसे, फिर मैंने दूसरा कोई कलर लिया, ये मैंने भर दिया ऐसे, ठीक है, इस टाइप से, फिर मैंने तीसरा लिया, ये मैंने भर दिया इस टाइप से, ठीक है, चौथा लिया, ये मैंने भर दिया इस हिसाब से, ठीक है, पांचवा लिया, भर दिया इस हिसाब से। अब मैं इसमें ट्राई करूंगी कि मैं इसमें फिल्टर में जाके ब्लर और गॉसियन ब्लर, तो मैं अब इसका ब्लर देखूंगी कितना मैक्सिमम मैं इसको करूं, ठीक है। तो आपका वो क्या होता है, मर्ज होना शुरू हो जाता है। एक बार आपका मर्जिंग पॉइंट मिल गया, अब आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने से। मतलब ये जब आप पूरे बैकग्राउंड में करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसमें शिफ्ट दबा के लेयरिंग में बस सेट कर दी, हो गया मर्जिंग, हो गया। बस यही आपको हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल करना है, मतलब ऐसे करना है आपको। मतलब मैम इस वाले टूल का भी यूज कर सकते हैं, ये जो आपने लेयर्स बनाई है इसमें यूज कर सकते हैं हम। कैसे भी कर सकते हो, बस मेन है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ब्रश टूल की। ब्रश टूल आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं मैम, जैसे आपने जैसे वो, यस नलिनी, और मैम जैसे ये आपने लेयर्स बनाई है, जैसे ये ऑरेंज और रेड की, ये जो पहाड़ की जो लेयर्स हैं, इसमें जो आपने ब्रश टूल करा है, जो अभी लास्ट आपने ये ब्लर फिल्टर में ब्लर जाके बताया है, ये वाला यूज भी कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल कर सकते हो। आपको देखो, मेरा मोटो है कि एंड रिजल्ट निकलना चाहिए। अब आप नाक यहां से पकड़ो या आप पूरी घुमा के पकड़ो, ये आपके हाथ में। कोई लेफ्टी होता है, कोई राइटी होता है ना लिखने के लिए। एंड रिजल्ट आपका सेम आना चाहिए, चाहे आप जो मर्जी तिगड़म करो। और उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि विदाउट टाइम वेस्ट किए, कि अपने आप को डेडलाइन दो, उस टाइम फ्रेम में आपने वो खत्म करना है। सिंपल, मतलब स्मार्टली वर्क करना है, जैसे मर्जी करो आप, जैसे मर्जी करो, ये रिजल्ट मुझे चाहिए। लेकिन उसमें कोई शॉर्टकट वाली चीज नहीं करनी कि आपने उसको ट्रेस किया, आपने उसका कटआउट ही लगा दिया, आपने खुद से कुछ काम नहीं किया, वो नहीं करना। वो तो फिर आप ये आप ही की प्रैक्टिस के लिए है ना। अगर काम चोरी और इस टाइप से करोगे तो ऑब्वियसली उसमें लॉस आपका ही है, मेरा नहीं है। सिंपल, ठीक है। तो नलिनी, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट नाउ एंड ट्राई टू फिनिश इट बाय 1:30, मैक्सिमम बाय 1:15 एंड 1:30 के इन बिटवीन आप मुझे ये शेयर कर देना पूरा, ठीक है। और जो इसके अंदर जो छोटे छोटे स्टार्स हैं वो आप अवॉइड करना, सिर्फ मून बना देना। मून उसमें एक है ऊपर बना हुआ, हाफ मून, वो बनाना है। डॉट 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 जो आपके स्टार्स हैं वो नहीं बनाने हैं, उनको रहने देना, और बाकी आपको पूरा बनाना है। आ गया समझ में सबको? अभी भी कोई जो ट्री है, फिर मैम ये ट्री वगैरह, ट्री भी बनाना है, ये सब कुछ बनाना है। जो ट्री है आपका नीचे, उसका पाथ बनाओगे प्रॉपरली, और फिर उसके बाद उसको सेलेक्ट करके उसमें ब्राउन कलर भर दोगे, जो भी उसका एग्जैक्ट उसका अमाउंट है, ठीक है। ओके मैम, ये इवनिंग तक दे सकती हूँ मैं? इवनिंग तक दे सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से नलिनी, आपका जो जैसे पास बैकग्राउंड रहा है, आपने इतने साल प्रोफेशनली काम भी किया है, तो यू शुड फिनिश इट बाय एटलीस्ट, यू हैव इनफ 1 आवर। मैम एक्चुअली मेरे पास अभी हाफ एन आवर है, तो आप हाफ एन आवर तक जितना मैक्सिमम कर सकते हो वो करके मुझे भेज दो। हाँ, एक्चुअली माय डॉटर स्कूल टाइम हो जाएगा मेरी डॉटर का, तो इसलिए मैम मैंने हाफ एन आवर का है, ठीक है। फिर मैं आपको, आई अंडरस्टैंड, आप हाफ एन आवर में जितना मैक्सिमम हो उतना करके मुझे शेयर कर दो, ठीक है।
ओके मैम, थैंक यू। ओके, मैं अभी 1 by 1 करके सारे बच्चों जाऊंगी। अमन शाह, वेयर इज अमन शाह? अमन शाह, वेयर आर यू? Aman, are you there? Can you hear me out? No? Okay, let's go to Vipul. अमन, ओके, अमन, आपने ये काम कितना किया है, क्या किया है, मुझे उसकी अपडेट चाहिए। तो या तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करो, अपना काम भेजो, क्योंकि इस तरीके से 1 to 1 में जितना भी आपने काम किया है या जो भी आपका भी हो रखा है। लेट्स गो टू विपुल, व्हाट इज योर दिस थिंग? कोई बात नहीं, अभी शुरू कर लो, अभी मुझे शेयर कर लो जितना 1 घंटे में फिनिश होता है। ठीक है अमन? यस सर। बट गाइस प्लीज क्लास में रेगुलर आइए, डोंट डिपेंड ऑन रिकॉर्डेड क्लासेस। वो कभी रिकॉर्ड होती है, नहीं होती है, बट आई पर्सनली बिलीव कि जो आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका इंटरेक्शन होता है वो आपका विद इन क्लास ही होता है। ऐसे तो आप शुरू से ऑनलाइन ही पढ़ते, बट यू हैव सीन कि भैया कोरोना में जिन बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा है, अब ऑफलाइन जब वो स्कूल जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट 50-60% जो बच्चे हैं वो फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी राइटिंग स्पीड बिल्कुल 0 हो गई है। अब उनको प्रमोटेड पास कर रहे हैं कि भैया आपका जो है 1st से लेके 6th तक या 7th या 8th तक बच्चों को प्रमोटेड पास करेंगे, भले वो एग्जाम में जितना मर्जी पास हो या कम नंबर आए या ज्यादा नंबर आए, प्रमोटेड पास वो सबको करेंगे। तो कोरोना में क्या हुआ, ऐसे तो ऑनलाइन पढ़ने के जो है फायदे वो आप लोगों के लिए इसलिए कि आपका ट्रैवल टाइम बच गया, आपको प्रॉपरली इंस्टीट्यूट नहीं आना पड़ता, आप अलग अलग सिटीज से पढ़ सकते हैं, तो वो सारे बेनिफिट है। तो उस चीज का बेनिफिट आप उठाओ, क्लास में रेगुलरली आओ आप। मैं तो होमवर्क भी अभी इतना नहीं देती हूँ, विद इन क्लास ही प्रैक्टिस करो, टाइम करो कि इवन क्लास में पहले आओ और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो। ये समझो कि ये एटलीस्ट आप पूरे हफ्ते अगर काम नहीं कर रहे हो तो ये 2 घंटे आप बिल्कुल लग के पूरा कर रहे हो कि आपको होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए दिमाग में, ठीक है? उसके बाद लेट्स गो टू विपुल। विपुल, व्हाट इज योर? यस सर। हैव यू शेयर्ड एनीथिंग? नो मैम। भेजा है लास्ट, नीरज ने भेजा है। ओके, बताओ विपुल, कहीं अटक रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अभी तो मैंने सारा डेमो दे दिया है, ये मैं चौथी बारी डेमो दे रही हूँ प्रॉपरली। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं मैम, क्या कहते हैं, और फाइन मैम। तो फिर बनाया क्यों नहीं अभी तक आपने? इट्स बीन अ वीक नाउ। No मैम, आई एम डन इट, बट आई एम डूइंग सम फिनिशिंग ऑन इट। मैं आपको क्या कहते हैं 15 मिनट में भेज देता हूँ, 15 मिनट में भेज देता हूँ। श्योर श्योर मैम, 15 चलो मिनट। ठीक है, ओके। एंड हबीबा, हबीबा आपने भेजा है कुछ? मैम हमने तो उसी दिन अभी दोबारा भी भेजा है मैम हमने। हबीबा ने ये वाला भेजा दोबारा, ठीक है। हबीबा तुम्हारा तो अच्छा बना है, ये वाला ठीक निकल के आ गया है। मैं एक और फाइल दे रही हूँ, तो जिनका ये कंप्लीट मैं बोल रही हूँ वो अपने एक तो फाइनल फोल्डर में डालते रहे, और अब साइड बाय साइड इस वाले में भी काम करना शुरू कर दे जो मैंने अभी भेजा है। जैसे सोनम लास्ट टाइम बोल रही थी कि आप दूसरा वाला मुझे भेज दो, तो दिस वन इज दैट। इसमें जो प्रॉपरली जो ये वेव्स के कलर आ रहे हैं लेयर वाइज, ये आपको प्रॉपरली बनाने हैं विद शैडोज, जो लाइट सी शैडोज दी हुई है, एंड प्रॉपरली ये सारा कुछ। इसमें ग्रेडियंट का कोई काम ही नहीं है, इसमें बस लेयर एडजस्टमेंट। जैसे ये है, इसमें आपको मून भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो आप किसके साथ काम करेंगे? ओपेसिटी के साथ काम करेंगे, फिर थोड़ी सी इसमें शैडो दे देंगे। तो ये बस बेसिक चीजें हैं। ये नॉर्मल वेक्टर वाली फाइल है जिसमें आपको कम मेहनत लगेगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ग्रेडियंट के साथ मैच करना है ब्रश। समझ गए? जिस भी बच्चे का काम मैं फाइनल करते जा रही हूँ वो अब ये वाला काम करना शुरू कर दे, ठीक है? तो अभी हबीबा जैसे कैन स्टार्ट टेकिंग दिस प्रोजेक्ट, और ये वाला काम वो शुरू कर सकती है जो मैंने अभी ग्रुप में भेजा है। नेक्स्ट विल गो टू ललित। ललित जी, कहाँ है आपकी शक्ल? नजर नहीं आ रही। यस, देयर यू आर। तुम ये कौन से कोने में फंसे हुए रहते हो? ऑफिस में हो? यस मैम। बड़ा लग रहा है पर्सनलाइज्ड केबिन सा मिला हुआ है तुम्हें। नो मैम। फिर मैम दरअसल ये जहाँ सीखने आते हैं ना, वहाँ इंस्टीट्यूट में
हाँ नहीं नहीं साधना? नहीं मैम, फिर? ये मैम हम जहाँ एक भैया हैं उनके पास सीखने आते हैं काम। अच्छा, हाँ तो फुल डे यहीं पे काम करते हो? चलो गुड। तो बताओ मेरे को कितना हुआ आपका, समझ में आ गया सारा हाँ मैम। अच्छे से? और काम का है? मैम काम कर रहे हैं उस पे। इतना स्लो करोगे तो कैसे चलेगा भाई? मैम हो गया, बस थोड़ा सा रह गया बैकग्राउंड बताना है। ठीक है, और याद रखो सारे के सारे, मैं कभी भी कोई भी टेस्ट ले सकती हूँ, तो बी प्रिपेयर योरसेल्फ। और ललित मुझे आज ये भेजना, उसके बाद ही लीव होना। ओके लेट्स गो टू नीरज देन। नीरज जी कहाँ हैं आप? बड़े देर से छुप के बैठे हुए हैं, आधी शक्ल पूरी नहीं दिख रही आपकी। यस, अभी बताइए। मैं अब तो इस सेमिनार में ही दिखेगी वापस से। ये अब हर 3 महीने बाद ही ये शक्ल नजर आएगी, मुझे भी यही लग रहा है। चलो ठीक है नीरज, आपको समझ में आ गया सारा अच्छे से? हो गया काम आपका? हाँ मैम, मैंने भेजा था, देखिए। आपने भेज दिया? ओके, लेट मी चेक। हबीबा नीरज, ओके। देखो तुम्हारा ओवरऑल बहुत अच्छा बना है नीरज। सिर्फ एक जगह पे प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे, जो सन है ना, एक तो वो सन ना, वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सर्कल में से किसी ने तोड़ फोड़ दी है साइड से, मार मार के थोड़ा, तो प्रॉपर सर्कल नहीं आया, पहली चीज। और दूसरा जो उसके अंदर शेड हुआ है ना, वो बीच में पैच बन रहा है। ओरिजिनल वाले को ऑब्जर्व करो और सन वाला पार्ट दोबारा करके मुझे भेजो अभी, ठीक है? फिर तुम्हारा भी फाइनल हो जाएगा ये, राइट? ओके, नाउ लेट्स गो टू राहुल सिन्हा। राहुल सिन्हा, वीडियो ऑन रखो अपनी। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, बताइए कहाँ तक पहुंचे? जी मैम, अभी तो शैडो करना था। शैडो रह गया है, कितनी देर लगेगी? मैम उसमें बहुत समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा? पिछली क्लास में था नहीं, तो आपसे यूट्यूब पे मांगा, रिकॉर्डिंग आपने दिया है। अरे मैं बता तो रही हूँ, रिकॉर्डिंग कभी हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन मैंने फिर भी लगा दी है। अब आई डोंट नो कि कितनी बारी क्या होता है ना, सिर्फ वॉइस ही वॉइस आती है, पूरी स्क्रीन ब्लैक आती है, तो डिजिटली इतना भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो मैंने डेमो दिया ना पूरा। मैम तो अभी क्या चीज की शादी है मैम ने, तो मुझे इधर उधर जाना पड़ता है ना किसी दिन भी। कोई बात नहीं, चलो जितना भी आप प्रेजेंट हो रहे हो, आप उस चीज को तो लाभ उठाओ। तो अभी जो मैंने डेमो दिया, सब कुछ बताया, वो आपको समझ में आ गया? अब अच्छे से आ गया, कलर पिक कैसे करते हैं, ग्रेडियंट कैसे देना है? हाँ ये पता। अब कितना टाइम लगेगा आपको ये बनाने में? मैम मैं इसको करके सेंड शाम तक कर दूंगा। प्रॉमिस? आज शाम हाँ जी तक? मैम। हाँ जी मैम जी। कोई गोलीबाजी नहीं? नो मैम। पक्का प्रॉमिस? यस यस। चलो ठीक है, गुड। अब हम जाएंगे रवि तेजा पे। रवि तेजा जी, दिखाइए अपनी शक्ल, कहाँ छुपे हैं आप? जी मैम। कहाँ है आप? आपने बोला था इस हफ्ते आप अपनी शक्ल भी दिखाएंगे, वीडियो शेयर करेंगे। चलो शेयर योर वीडियो। मैडम दिख रहा है? नहीं मैडम कैमरा तो ऑन कर दिए है। आपकी खाली वो आइकन दिख रहा है कोई किड का। अब देखना मैम, हो गया? हाँ अब दिख तो रही है, बट मुझे लग रहा है लाइट सोर्स पीछे से है, तो आपकी शक्ल नहीं नजर आ रही है, काली काली सी नजर आ रही है बहुत, मतलब पहचान नहीं पाएंगे अगर इस शक्ल को देख के अगर हम बाहर ढूंढेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे आपको। हाँ मैम, ऐसा लग रहा है नीरज ही है। नीरज है, बट नीरज से ज्यादा फेस दिख रहा है, नीरज का तो आधा ही दिखता है। मैंने शक्ल तो दिखाओ अपनी ढंग से। मैडम दिख तो रही है, अब मैडम का लाइट जो हुआ। लाइट जलाओ घर की, अंधेरे में क्यों काम कर रहे हो? अब ठीक है मैडम, देखना। थोड़ी और ब्राइटनेस बढ़ाओ। मैडम अब इतनी नहीं बढ़ पाएगी। छत पे चले जाओ। करते हो, अगली बार से अपने लैपटॉप और सिस्टम ऐसी जगह पे रखना जहाँ बड़ी सी खिड़की हो या बिल्कुल ट्यूबलाइट हो सामने से। हाँ ये आई ना अभी शक्ल उजाले में, बहुत बढ़िया।
चलो, इतनी अच्छी शक्ल है, क्यों छुपा के रखते हो? नहीं मैडम, अच्छी नहीं है। अरे बहुत अच्छी है। देखो भाई, जब तक आपके अंदर शक्ल में कुछ नहीं रखा हुआ, सब बहुत सुंदर है, सब बहुत हैंडसम है, बस कॉन्फिडेंस की बात होती है कि कॉन्फिडेंस आप कैसे कैरी करोगे। ठीक है, अब मुझे बताओ आपको कितना समझ में आया? बस मैडम चल रहा है जी। क्या चल रहा है बताओ? अभी मत मैडम बोलना जो फ्लॉप बताया चल था रहा है। आपने बस वही कर रहा हूँ। नहीं मैडम, अभी जो आप बता रहे थे बस वही चल रहा है। ये कौन पीछे से म्यूजिशियन इतना? चलो, आज सारे बच्चों को म्यूजिक क्लास भी थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी। यस राहुल, शैडो के लिए शैडो के लिए अभी भी प्रॉब्लम आ रही थी? आ हाँ रही जी है? मैम। अच्छा हाँ, तुम्हारा मैंने उसका दूसरा वाला इलिस्ट्रेशन था ना। मैं एक सेकंड बस ये फीडबैक लेती हूँ, देन आई विल कम टू यू। ठीक है हाँ। रवि, आर यू देयर? आई जस्ट वांटेड टू नो योर स्टेटस कि कहाँ तक कितना है और समझ में आया है। मैडम जो आपने मुझे बताया था ना, A4 वाला साइज जो न्यू, वैसे कि न्यू सीट बनाने के लिए, बस साइजेस जो वही लेने है हैं। अभी तक तो। अभी आपने हाँ वो जी कर ली मैम। है, साइजेस समझ में आ गए हैं? हाँ हाँ मैम। आगे आज हम कटआउट सीखेंगे। मुझे याद दिलाना, क्योंकि काफी अभी स्टूडेंट्स हैं तो वो थोड़ा सा वो रहते हैं। मुझे याद दिलाना कि राहुल के बाद में मुझे आपको बेसिक वाला कटआउट बताना है। ठीक है, और बिल्कुल साइलेंट ठीक मत है मैम। बैठो। देखो, कुछ ऑब्जर्व करो, कुछ लगता है कि हाँ यार ये तो कुछ मेरे भी फोटोशॉप में है, तो वो ट्राई करते रहो। देखो, ट्राइंग इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो अभी पेजेस लेने के बाद हम कटआउट का सीखेंगे कि कटआउट किस तरीके से करना है, और अगर कुछ न्यू स्टूडेंट्स देखना चाहें कि टेक्निक्स क्या है, वो भी उसको देख सकते हैं। ओके, अभी मैं जाऊंगी इसके बाद रोहित गुप्ता। यस मैम, यस मैम। हाँ भाई, अब मैं जैसी नाम लूँ ना तो शक्ल तो अपने आप ही दिखा देना। यस मैम। हाँ, अब बताओ कहाँ क्या? पहुंचे? मैम ठीक कर रहे थे। सब ठीक ठाक? यस मैम, ठीक है। घर में सब ठीक ठाक? पास आस पड़ोसी सब, दोस्ती यारी सब बढ़िया? यस मैम। कोई टेंशन तो नहीं है? टेंशन है? नो मैम। चलो ठीक है, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं मैम, ठीक कर रहे थे वो अपना जो गड़बड़ हो गया था। कब तक रेडी- भेजोगे? बस भेजे, बना ही रहे हैं। बना ही रहे मतलब कितनी देर में बना के भेजोगे हो भाई? गया, जैसे बस उसका बिल्कुल, जेपीजी मैं बना बोला रहे 15 मिनट में भेज रहा हूँ, आप कितनी देर में भेज रहे हैं? हैं। जेपीजी बना रहे थे मैम, उसको ठीक कर। जेपीजी बना रहे हो? अरे वाह, भेजो भेजो, जल्दी भेजो, मैं देखती हूँ अभी। यस मैम, भेज रहे। लास्ट तो हबीबा का आया मेरे पास। भेज दिया? रोहित भेज दिया? चलो क्विकली करो। ओके, विल गो टू नेक्स्ट सोनम। सोनम जी, मैम इस पे आज काम स्टार्ट करा है हमने, अभी कर रहे आज हैं। शुरू किया है भाई। मेरे को जो ये सीनिक वाला है, मैं आज, ये लास्ट इसकी डेडलाइन है। अगर आज मुझे जिसने भेज दिया, मैं अभी नेक्स्ट क्लास से नया काम शुरू करेंगे, जो अभी मैंने नया ग्रुप में भेजा है। अब ओके। आज अगर जिसने मुझे भेजा, मैं उसी का काम चेक करूंगी और बाकियों का काम चेक नहीं करूंगी। ओके, रोहित ने भेजा है, रोहित का चेक कर लेते हैं। रोहित, तुम्हारे नीचे पहाड़ों में तो शैडोज नहीं आई हुई लाइट वाली, वो क्यों? कौन सा? मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। तो ये जो आपकी इसमें दिख रहा है, ये दूर से लाइट लाइट सी शैडो यहाँ पे आ रहा है थोड़ा सा लाइट, इसमें कहाँ? ये तो बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक कलर्स हो गए। सब में रहेगा। कहाँ है? अच्छा रुकिए, देख रहे हैं। और तुम्हारा देखो, मून बहुत ही डार्क हो गया है, इसमें लाइट दिख रहा है, कलर मैच नहीं हो रहा है। कैपेसिटी कम करे कि इसको लाइट कर दे नहीं, लेवल से? इसको थोड़ा लाइट करो और थोड़ा इसको ट्रांसपेरेंट करो। ठीक है, और जो तुम्हारे इसमें जैसे सन तुम्हारा बहुत अच्छा बन गया है, वो तो बिल्कुल परफेक्ट बन गया। अब तुम देखो कि ये जो सन के पीछे है ना, यहाँ पे कम है,
फिर यहाँ पे बढ़ गया है और यहाँ पे बढ़ गया है, लेकिन तुम्हारा क्या है, ये एक जैसा आ रहा है। तो ब्रश टूल से मास्क लगा के इसको थोड़ा सा कम करो और बड़े ब्रश से करना, दूर दूर से चला के, समझे? यस मैम। और दोबारा काम करने में कैसा आया, मजा आया? नीचे वाला मांग लिए थे मैम किसी से। मांग लिए थे? तुमने चोरी का काम किया है? अरे तो मैम नीचे वाला मांगे तो हम बना ही लिए थे, कटआउट तो हम कर ही लेते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसे मांग के काम करते हैं? किससे मांगा था आई तुमने? थी हबीबा से, मांगे थे बस बिल्कुल किसी से? से। मैम महिमा से मांगे थे। महिमा से मांगा था और महिमा ने दे दिया? हाँ महिमा की क्लास लगानी पड़ेगी, रुको। मैं तो तुम्हें शाबाशी देने वाली थी कि तुमने दोबारा से काम कर लिया। मैम लेकिन मैम बहादुर बहुत है, सामने सामने कह रहा है मैम, बहादुर है मैम। हाँ, बट अब आगे से मत करना ऐसे चोरियों वाले काम, ठीक है? चलो, विल गो टू तरुण। तरुण जी, कहाँ हैं आप? बड़े दिनों से गायब हैं। यस मैम। कहाँ गायब हो? कहीं नहीं मैम, घर पे ही है। अरे तो नजर नहीं आते आजकल बिल्कुल। वो कौन सा पूर्णिमा का चांद होता है, कौन सा पूनम का चांद होता है, किसका चांद होता है? ईद का चांद, ईद का। ईद का चांद। हम्म। वही बन गए हो? नहीं मैम, ऐसा नहीं हो काम कहाँ है? मैम। लैपटॉप थोड़ा सर्विस सेंटर गया हुआ है तो आ जाएगा शायद। थोड़ा ही गया है, पूरा भेज देते। मैम थोड़ा नहीं, पूरा ही गया है। फिर तो थोड़ा क्यों कह रहे हो भाई? तो तुमने ही बोला थोड़ा गया है, मुझे लगा थोड़ा सा लैपटॉप गया होगा, बाकी घर पे होगा। हाँ, तो काम आधे से होगा नहीं ना वैसे भी। चलो, कब तक होगा? मैम आज आएगा तो आज मैं कर दूंगा। मैं आज के बाद ये वाला होमवर्क चेक नहीं करूंगी, मैंने पहले बता दिया है सबको, ठीक है भाई? चलो, और कोई रह गया है? यस मैम, मैं भेज रहा हूँ मैम। ठीक है, आपका हो गया ना, 15 मिनट डन हो गया। इसके बाद में अभी राहुल का शुरू करना है। राहुल का था हमारा ये दूसरा वाला इलिस्ट्रेशन था ना इसका, मैम ये चेक वाला। प्लीज। ओके, लेट मी सी। ये बी पॉजिटिव कौन है भाई? मैम कौन मैम? ये बी पॉजिटिव लिखा हुआ आ रहा है इसमें। मैं ही हूँगा मैम। ओहो, क्या बात है। चलो भाई, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस बिल्कुल? मैम, यस मैम। ओके। अब हम चेक करेंगे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। मैम सन के स्ट्रोक में प्रॉब्लम है, मेरे को सामने सामने दिख रहा है। अरे वाह, वेरी गुड। नीचे वाले तुम्हारे बिल्कुल बढ़िया बन गए हैं, ये ठीक बन गए हैं, ये भी ठीक बन गया है, सन भी ठीक बन गया है, एंड इवन तुम्हारा बैकग्राउंड भी अच्छा आ गया है। मून मेरे ख्याल से तुमने ज्यादा ही गोल कर दिया है, ये थोड़ा ज्यादा ओपन है, तुमने थोड़ा यूं कर दिया, बट चल जाएगा, दैट्स ओके। बट यही प्रॉब्लम है कि ये जो है तुम्हारा येलो, ये अलग से पैच दिख रहा है। इसको गॉसियन ब्लर से उससे वो उसको थोड़ा सा फेदर करो, मर्ज करो, और ब्रश टूल से ये वाला जो तुम्हारा पहाड़ है इसके पीछे एक लेयर ऐड करो, और ये वाला जो कलर आ रहा है तुम्हारा इसको भरो। देखो डिफरेंस करना, देखो कि ये येलो अलग है और ये अलग है, यहाँ पे कलर चेंज है। तो जो आपने ये रेडियल में ये किया है, इसका एक तो फेदर बढ़ाओ, ओपेसिटी थोड़ी कम करो, और इस पहाड़ के पीछे एक कलर ऐड करके ये वाला कलर मारो दूर दूर से ब्रश से, ठीक है? यस मैम, ठीक है मैम। इसके पीछे एक थोड़ा सा स्किन कलर ऐड करना है, हल्का सा। हाँ, वो कलर पिक करके सेम कलर लेना, ठीक है? जी मैम। 5 मिनट में चाहिए मुझे ये, 10 घंटे मत लगाना इसमें। अभी करके दो मैम। हाँ, अभी करके दो, ठीक है? चलो, अब लेट्स गो टू राहुल। तो राहुल, शेयर योर स्क्रीन नाउ। राहुल का करने के बाद हम तेजा जी का देखेंगे, जो मेनली हमारा कटआउट के ऊपर रहेगा। राहुल, शेयर योर स्क्रीन। हाँ जी, दिखाओ जी। हाँ जी मैम। हाँ, बताओ कौन से एरिया में, एरिया दिखाओ पहले, एरिया सेलेक्ट करो, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है।
ठीक है, कहाँ पे आ रही है प्रॉब्लम, वहां पे दिखाओ मुझे एग्जैक्टली। नहीं इसमें कलर ये अच्छा, ये रेडी जो ये आपका ये फोन जो आ रहा है वहां पे, जो इसके लेग के नीचे जो फोन आ रहा है उसमें प्रॉब्लम हो रही है बस, बाकी ऊपर सारा समझ में आ गया है। हाँ वो ऊपर वाला तो शर्ट, इसकी शर्ट क्यों नहीं करी तब से आपने? शर्ट तो करके रखते थोड़ी सी। मैंने किया था। कहाँ है? दिखाओ। अभी तुम्हारी बेसिक शेप तो सारी बन गई है, ठीक है। तो अभी जैसे हेयर के ऊपर इसका एक हाईलाइट आ रहा था दोनों, तो वो भी आपने नहीं डाला है, उसमें भी आपको काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैम मुझे मतलब कलर फिकल में प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ पे, किस में प्रॉब्लम आ रहा है? शर्ट में? हाँ, जी मैम हर चीज में प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं तो हम एरिया वाइज एरिया देखेंगे ना, कि पहले कहाँ पे आपको लग रहा है मेजर पॉइंट। मुझे पहले फोन में करना था। फोन में मैं आपको फोन का डेमो दिखा रही हूँ, ठीक है। इसके पहले मैंने एक बारी, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? ललित आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस मैम। ओके ठीक है, लेट्स कंपेयर। एक तो आपका मून गायब है, पहली चीज, ठीक है। शेप्स आपकी बिल्कुल ठीक बनी है, और एक आपने लो रेजोल्यूशन में सेव किया तो इसका रेजोल्यूशन थोड़ा हाई में सेव करना। बैकग्राउंड आपका परफेक्ट आया है। ये जो आपका पहाड़ है, इसके जॉइंट पे जो ये लाइट कलर आ रहा है ये मिसिंग है। सिमिलरली ये वाला जो पहाड़ है, इसके नीचे जो लाइट कलर आ रहा है ये भी मिसिंग है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पहाड़ है, इसके नीचे लाइट कलर आया है लेकिन वो उतना प्रिसाइजली नहीं आया जितना आना चाहिए। सिमिलरली ये वाले पहाड़ पे भी देखो ग्लो दिख रहा है आपको, नीचे थोड़ा थोड़ा लाइट, यहाँ पे आपका वो ब्लैंक हो गया। ये डिफरेंस समझ में आया ललित? यस मैम। अब ये जो तुम्हारा सन है ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये ठीक बना है। सन के पीछे तुम्हें एक ये येलो कलर का ग्लो डालना है ब्रश टूल से, और एक नई लेयर में ये वाला कलर डालना है। बस 2 लेयर का काम है यहाँ पे, और एक मून तुम्हारा गायब है। ये करके मुझे अभी भेज दोगे? मैम अभी तो नहीं हो पाएगा। क्यों? अभी क्यों नहीं हो पाएगा भाई? मैम अभी थोड़ा सा काम है, वो करके फिर कर देते हैं। नहीं तो 1:30 बजे तक करके नहीं दे सकते हो? हाँ मैम 1:30 बजे तक हो जाएगा। 1:30 बजे तक हो जाएगा ना, ठीक है चलो डन। अब राहुल जी, राहुल खोलो अपना फोटोशॉप खोलो। मैं आपको ये फोन का जो ऊपर का हिस्सा है ना, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ एक बारी। ठीक है, ये वाला एरिया करके दिखा दूं? जी मैम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले इसमें राहुल, यस मैम। मैम यस सॉरी टू डिस्टर्ब मैम, बट मुझे ये जानना था कि वो गॉसियन ब्लर का मतलब वो सन के ऊपर कैसे आपने बस वो लेयर सेलेक्ट करनी है, और वो इफेक्ट में जाके गॉसियन ब्लर के परसेंटेज देखो कहाँ पे वो थोड़ा सा फेदर होता है। तो मैंने जो सर्कल बनाया है येलो वाला, उसी को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाओ। हाँ जी मैम। ठीक है, तो राहुल हम क्या करते हैं, राहुल एक तो अपनी वीडियो ऑन रखो। हाँ, तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई भी शेप बनाते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो गई या इजी हो गई, हम उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, उसे तोड़ देते हैं अलग अलग शेप में, पहली चीज। दूसरा हम ये देखते हैं कि बड़ी शेप क्या है, उससे छोटी शेप क्या है, उससे छोटी शेप क्या है, एंड उससे छोटी शेप क्या है। ठीक है, जी। जो बड़ा शेप आएगा वो सबसे पीछे आएगा, उसके बाद थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा और बिल्कुल छोटा। ऐसे ये हम सिस्टमैटिक काम करते हैं। जी। और जब आप एक लेयर पे काम कर रहे हैं तो आपको वही लेयर को ध्यान में देखना है, बाकी सब चीजों को भूल जाना है। जैसे कि आपको अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है। जी मैम। अब आपने पीछे का तो ये बना दिया, इसका बड़ा वाला शेप पूरा फोन का,
ठीक है, अब मुझे इसमें क्या क्या शेप नजर आती है? एक ये सर्कल नजर आता है, ठीक है, एक ये वाला सर्कल नजर आता है, एक ये वाला सर्कल नजर आता है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा सर्कल है, ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। अब इसमें जो है यहाँ पे ये लाइट दे दिया इन्होंने, इफेक्ट दे दिया। तो ये क्यों दिया है? क्योंकि जब आपने ये वाला फोन आपने उठाया होगा तो ये फोन पीछे से ऐसे गोल सा होता है, राइट। और हमने क्या पढ़ा है कि जहां पे हमारा व्हाइट कलर आएगा वो हमारा हाईलाइट होता है, और जहां पे हमारा डार्क कलर आएगा जैसे कि ये, यानी कि ये शैडो वाला एरिया होता है, करेक्ट। किसी भी चीज में डेप्थ दिखाने के लिए हम उसमें ज्यादा ब्लैक ऐड करते हैं, और हाईलाइट दिखाने के लिए हम उसमें व्हाइट ऐड करते हैं। इतना समझ में आया? हाँ। आ गया, गुड। अब मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने अगर ये वाली इसकी शेप बना ली है, समझो मैंने इसके फोन की ये वाली शेप बना ली है एक। अब मैं इसके ऊपर से ले जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब इसकी शर्ट या स्किन बनाऊंगी तो मैं वो लेयर मेरी आगे ही आएगी, ठीक है, और हेयर मेरे इसके आगे ही आएंगे। जैसे आई थिंक मैंने हेयर बनाए हुए थे, वो फाइल शायद सेव नहीं करी है, ठीक है, नो वरीज, मैं आपको फोन वाला करके दिखा देती हूँ। मैम इसमें जब हम ऐसे क्लिक करते हैं ऐसे होता नहीं है। कैसे नहीं होता? ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे लेके आ गई, इसको मैंने अभी पकड़े रखा, ड्रैग किया, इसको मैं इतना ड्रैग ये तो होता मैम जब आप पीछे कर देते ना, जबकि इस पे पीछे करने का तो इससे पीछे वाला ऑल्ट दबाओगे तो ये अपने आप ही हिलेगा, ठीक है, और ऑल्ट दबाओगे तो ये यहाँ पे अगर क्लिक करोगे अंदर तो ये वाला पोर्शन इसका अंदर चले जाएगा, ठीक है। ऑल्ट से होता है ये मैंने शेप बनाया, ठीक है। अब मेरा ये ठीक लग रहा है मुझे कि मेरा ये नीचे तक ठीक आएगा, मैंने इसको यहां तक शेप दे दी। जब आपको बड़ी शेप देनी है तो आप स्क्रीन का साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, जब आपको छोटी शेप्स देनी है तो आप स्क्रीन का साइज थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ऑल्ट दबाया, ये अंदर चले गए। मैं भी आपको रफली ये वाला करके दिखा रही हूँ। अब आपको सोचो कि आपने यही क्लिक किया, आपको ये मूव करना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल दबाओगे और ये, ठीक है, ऑल्ट दबा के सेट करोगे। तो पोजीशन जब तक आपको डिजायर्ड शेप और वो ना मिल जाए तब तक आपको उसकी सेटिंग चेंज करनी है। कटआउट में यही मेन है। अगर आपको कटआउट के लिए है मेनली प्रॉब्लम अगर लगती है तो मैं अभी आपके बाद तेजा को ये वाला कटआउट का मैं क्लास दूंगी, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। ये तो समझ गया, ये तो मैंने अपने आप से क्रिएट कर लिया था। हाँ, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि सबसे पहले हमें बड़ी वाली शेप बनानी जरूरी है। ये मेरी शेप बन गई, कंट्रोल एंटर मैंने किया, आई ड्रॉपर टूल लिया। अब मैं कलर कहाँ से पिक करूंगी इसके, मैं यहाँ पे करूंगी, ये तो हाईलाइट में आएगा, यहाँ करूंगी तो शैडो में आएगा, तो मैं बीच में से कलर पिक करूंगी, ठीक है। ये वाला कलर मैंने पिक किया और मैंने एक नई लेयर ऐड करी और उसके अंदर ऑल्ट डिलीट कर दिया। ये शेप मेरी बन गई। शेप बन गई ये वाली मेरी, ठीक है। अब मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब मैंने क्या बनाना है, इसके बाद ये वाला शेप बनाना है, ये वाली शैडो में बनाना है, मैंने काम करना है। तो यानी कि ये वाली शैडो में अगर मैं काम करूंगी तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा फोन के अंदर ही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इसका एक पाथ बनाऊंगी यहां से, क्योंकि अब ये मेरी अंदर की मेरे को शैडोज देनी है, हाईलाइट्स एंड शैडोज देनी है। ये किया मैंने, ठीक है। इसके भी मैंने हैंड्स बाहर निकाल दिए। मैं सिर्फ व्हाइट वाला ले रही हूँ, ठीक है, अभी पीछे का ब्लैक नहीं ले रही हूँ। ये व्हाइट वाला बस मैंने ऐसे ही रेंडमली एक बनाया शेप इसका। जहां पे समझ नहीं आए आप पूछना आराम से, ठीक है। ये मैंने ऐसे किया, ऐसे मैंने क्यों किया,
क्योंकि मुझे सिर्फ इसमें हाईलाइट देना है। यहाँ पे कलर तो मेरा ऑलरेडी भरा हुआ है ना, ये सिर्फ इस एरिया में मुझे हाईलाइट देना है। तो मैंने क्या किया, ब्रश टूल लिया, एक नया लेयर लिया, ब्रश टूल लिया और ऑल्ट दबा के मैंने ये वाला कलर ले लिया। ठीक है, ले लिया। अब मैं ब्रश से इसको चलाऊंगी, सॉरी पहले हम, कंट्रोल एंटर। ठीक है, उसके सिलेक्शन बनाएंगे। अब मैं इसको ब्रश टूल से इसका चलाऊंगी। जहां पे भी आपको लगे कि ज्यादा हो रहा है, कंट्रोल Z करो, फ्लो में चलाओ। जहां आपको लगे डिजायर्ड, हाँ ठीक आ गया आपका, थोड़ा सा मैं और चला दूंगी इसको। ये बेसिकली मर्जिंग में हमें मेनली ध्यान देना है। अगेन मैंने इसको ऑफ किया, कंट्रोल D कर दिया, ये मेरा आ गया शेप। अब मेरे को ये शैडो देनी है, ये वाली शैडो। तो यानी कि मैं दबाऊंगी पेन टूल और वो शैडो मेरे को यहां से देनी है। तो ये मैंने शैडो के लिए ये पाथ बनाया, ठीक है, ऑल्ट दबा के ये वाला शेप बनाया, ठीक है, और यहाँ पे ये शैडो मेरी अंदर को जा रही है, तो यानी कि यहां तक मेरा ये शेप बनेगा और ये, ठीक है। कंट्रोल एंटर, न्यू लेयर, आई ड्रॉ, ऑल्ट करके हम ब्रश टूल लेंगे, ऑल्ट दबाएंगे और इसका ये वाला शैडो ले लेंगे। अब इसके ऊपर मैं शैडो चला दूंगी, ये थोड़ा छोटा करके ये। अभी क्योंकि मेरा फेदर कम हो रहा है, यानी कि मेरे को ब्रश साइज बड़ा करना है और थोड़ा दूर से चलाना है। इस टाइप से, ठीक है। अब मैं चेक करूंगी एक बारी, शैडो मेरी ठीक आ रही है। थोड़ा इसको बढ़ाना है तो मैं वो बढ़ा भी सकती हूँ। ओरिजिनल शैडो में मेरी जैसे आ रही है, जी मैम कर लूंगा। आया समझ में? हाँ कर लूंगा। अब ये हो गया, मेरे इस फोन का इतना पार्ट हो गया है। मैंने क्या किया, बस वो शेप बनाती जा रही हूँ और उसके अंदर शैडो डालती रह रही हूँ। जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे आपका ये ऑटोमेटिकली बनते रहेगा। ये मैंने ऑफ किया। अगेन अब मेरे को क्या बनाना है, जैसे ये वाला एरिया बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, इतना शेप बनाऊंगी और एक ग्रे कलर का यहाँ पे भर दूंगी। फिर उसके अंदर ये शेप बनाऊंगी और उसमें 2 कलर भर दूंगी, एक साइड थोड़ा सा डार्क और एक साइड थोड़ा सा लाइट। आया समझ में? हाँ जी मैम। अच्छे से आ गया? हाँ या वेरी गुड। अब हम आएंगे तेजा जी पे। तेजा इज देयर? रवि तेजा? जी मैम। कैन यू ओपन योर वीडियो? मैम इसके बाद मेरा देख लीजिएगा, मैंने भेज दिया। अभी भेजा है? हाँ मैम। देन आई चेक योर्स। ये था, हाँ अभी बिल्कुल तुम्हारा परफेक्ट बन गया, वेरी गुड। अब आप स्टार्ट कर सकते हो ये वाला बनाने में। अब डिफरेंस खुद दिख रहा है ना आपको, बन गया ना उससे? कितना अच्छा इफेक्ट आया अभी तुम्हारा, कितना अच्छा बन रहा है, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, ये ब्लू वाला स्टार्ट करना है। ठीक है मैम, डाउनलोड कर लिया, मैं काम स्टार्ट करता हूँ। अभी कर दो स्टार्ट। जब तक क्लास चल रही है एटलीस्ट तब तक तो तुम वो उसमें काम कर ही लो, ठीक है? ठीक है। ओके गुड। अब रवि तेजा अपनी वीडियो तो ऑन करो। जी मैम। ओके, तो हमने जो फोटोशॉप में सीखा था कि फोटोशॉप सॉफ्टवेयर जब ऑन होता है तो वो एक उसका इंटरफेस खुलता है जिसमें हम फाइल पे जाके न्यू करते हैं और वहां पे कस्टमाइज्ड हम शेप साइजेस ले सकते हैं उनके रेजोल्यूशन को सेट करके। ठीक है भाई, इतना आ गया था समझ में? हाँ मैडम, इतना आ गया। सेंटीमीटर चेंज कर लेते हैं, इंच चेंज कर लेते हैं, वहां पे पिक्सल्स में, मिलीमीटर में, इनमें चेंज कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया था? हाँ मैडम। अब हम क्या सीखेंगे, एक तो थोड़ा सा पहले मैं डिस्कस करूंगी कि जैसे हम बात करते हैं कि RGB CMY के दोनों में आपको अंतर पता है? RGB कलर्स और CMY के कलर्स। नहीं मैम। तो क्या होता है कि जब कोई डिजाइनर काम करता है तो वो काफी सारे मोड्स में काम करता है। जैसे हम जब काम करते हैं तो जो हमारे हाई एंड कैनवस होता है हम उस पर ऑयल पेस्टल कलर करते हैं जिनके काफी एक्सपेंसिव आते हैं।
कुछ होते हैं वाटर कलर वाले, कुछ होते हैं पेंसिल कलर वाले। समझ में आ गया? अब उनका उनका जो पेपर है ना जिसके ऊपर वो काम करते हैं वो सबका अलग अलग होता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बीइंग अ डिजाइनर जब भी आप कहीं पे भी जाओ बी अलर्ट, और अपने डिजाइन या उन आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज है, भले ही आप उस फील्ड के नहीं हो लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है? तो क्या होता है कि जब हम बात करते हैं आरजीबी कलर्स, आरजीबी का फुल फॉर्म है आर रेड, जी ग्रीन, बी क्या रहेगा बी? गेस करो। रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। तो रेड ग्रीन ब्लू क्यों रखे हैं ये हमने? ये जो आरजीबी कलर्स हैं ये प्राइमरी कलर है यूज करने के लिए जब हम इंटरनेट में कोई काम करते हैं। अब देखो जो सोशल मीडिया बनता है हमारा, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हम जब इसके कोई पोस्ट बनाते हैं तो वो मेनली कलर हम आरजीबी वाले रखते हैं क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं और अपने स्क्रीन में थोड़ा थोड़ा जो आरजीबी कलर होते हैं थोड़े से ब्राइट होते हैं, थोड़े चमकीले भड़कीले टाइप से, जो उनका कुछ कुछ टोन होता है वो जी। वैसा आता है। ठीक है? स्ट्राइकिंग सा लगता है बिल्कुल आंखों में। कितनी बारी आप लोगों ने फेसबुक पे कुछ ऐसी एड्स या कुछ गेम्स या ऐसी देखी होंगी, कुछ कलर बहुत आंखों को छुपते हैं, वो हाँ आरजीबी ये कलर होते हैं। वो आरजीबी हाँ कलर होते मैम। हैं। उसमें हम लोग काम करना यूजुअली अवॉइड करते हैं। कब? जब हमें किसी चीज का प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है? ठीक है। या हम लोग किसी प्रिंट पर्पस से उसमें काम कर रहे हैं कि भैया ये तो होर्डिंग में लगेगा, ये तो स्टैंडिंग में लगेगा, इसके तो पैम्फलेट छपेंगे, इस टाइप से। ठीक है? ठीक है। ठीक है जो मैम। हमारे ये वाले कलर हो गए, ये वाले हो गए हमारे सी एम वाई भाई जो के, सी एम वाई वाई जे के के। ठीक है? सी हो गया सियान, एम हो गया, चलो चलो बोलो बोलो, मैडम नहीं पता मुझे। जो एकदम से क्लिक करता है ना दिमाग में आप वो बोलो। मजेंटा, मजेंटा, एम फॉर मजेंटा। विपुल अपना काम जल्दी खत्म करो तुम, आधे घंटे में मुझे वो चाहिए। ठीक है? जो भी फर्स्ट दिमाग में आता है ना वो बोल दो, ऐसे एज अ फ्रेंडली मैनर में बोल दो, कोई शर्माने की बात नहीं है। ठीक है? हमने 4 कलर बोले, सी एम वाई के। सी सियान, एम मैजेंटा, वाई येलो, वेरी गुड, के ब्लैक। यस, के काला हम एज अ कंसिडर करते हैं। अब आपने खुद बोला तो जो है, पहले तो आपको थोड़ा वोकल होना पड़ेगा, आपको यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर स्पीकिंग। आप जो भी बोल रहे हो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब वो गलत है या सही है वो तो हम बाद में देखेंगे, अभी आप उस लेवल पे नहीं हो कि आप गलत हो तो आपको कोई सूली पे चढ़ा देगा या नौकरी से निकाल देगा। नहीं अभी ये आप तो है मैम। स्टूडेंट लेवल पे हो तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछोगे, जितनी बारी पूछोगे, जब तक आपकी क्वेरीज नहीं पूरी हो जाती, जब तक आप समझ नहीं जाते तब तक दूसरे लेवल में मत जाना। ओके। ठीक है? ये मेन है। तो हमारे 2 टाइप के कलर हमने पढ़े, आरजीबी सीएमवाई के। दोनों की फुल फॉर्म पता चल गई? जी मैम। बताओ, कौन सा वाला बताऊँ मैम? दोनों का बताओ। और जी क्या इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो? नहीं मैडम, इंटरनेट में सर्च नहीं कर रहा। बताओ, क्विकली क्विकली बताओ, देखो जो दिमाग में आता है, इतना नहीं सोचना। मैडम देख के बता रहा हूँ, उस पर खोल कैसे। खोल के क्यों बता रहे हो? आरजीबी बताओ, फुल फॉर्म बता दो सीधा, क्या खोल रहे हो? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, इतना टाइम मत लो, ये फिर बोरिंग हो जाएगा। क्विकली क्विकली बताना है नहीं जो मैम, दिमाग में आ रहा है। जो लास्ट आरजीबी, वाला बात। आर का क्या था? आर फॉर, जी जी। अरे भाई वैलेंटाइंस डे पे रोज देते हैं, कौन से कलर का देते हैं? रेड कलर का देते हैं मैडम। तो आर मतलब हो गया रेड। जी रेड किसको देते हैं? मैडम गर्लफ्रेंड को देते हैं। तो ग्रीन, वी मैडम बॉय। बी क्या?
मैडम बॉय हो गया। बॉय को तो नीले कलर पसंद आते हैं, गर्ल्स को पिंक आते हैं। हाँ हो गया रेड ग्रीन ब्लू, हाँ, रेड ग्रीन ब्लू। याद रहेगा? जी मैडम। चलो पक्का याद रहेगा हमेशा, कभी भी हाँ टेस्ट मैडम, नहीं ये किया? हाँ मैडम, ये याद हो गया। चलो आपको वो फॉर्मूला याद हो गया, वेरी गुड। अब CMYK का बताओ। सी पता नहीं था मैडम, नहीं आपने। सियान कलर पता है क्या होता है? सियान तो मैडम नहीं पता, एम से तो पता है। फिरोजी- मैजेंटा हो, फिरोजी कलर क्या होता है? नीला आसमान, हाँ तो उसको सियान कलर में आप कन्वर्ट कर दो। ब्लू कलर का स्काई होता है, ठीक है। ठीक है, तो उसको हम सियान बोल देंगे। फिर M, मैजेंटा हो गया मैम। Y आपको पता ही है। ब्लू हो गया। हैं? Y ब्लू कैसे हो जाएगा? नहीं मैडम, येलो हो गया, सॉरी मैडम। हाँ ओके, और K मैडम ब्लैक हो गया। काला हो गया। समझ में आ गया? चलो ये समझ में आना मेन है। अब इसके बाद हम आते हैं, नॉर्मली आपने साइजेस बना लिए अलग अलग, उनका रेजोल्यूशन आपने सेट कर लिया। रेजोल्यूशन आप हिंदी में, अगर हिंदी में नहीं मतलब अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो जो आपकी ड्राइंग कॉपी होती है, कुछ पन्ने पतले होते हैं, कभी कभी जितनी अच्छी आप देखते हो उसके पन्ने मोटे होते रहते हैं, हाँ होता है ना? देखा है ना? जी मैम। जी नहीं देखा तो बता दो। नहीं मैडम, देखा है। हाँ गुड। तो वैसे ही हमारा फोटोशॉप में होता है कि हम उसके रेजोल्यूशन के हिसाब से उनके पेजेस सेट करते हैं और उनका साइजेस डिफाइन करते हैं। स्टैंडर्ड साइज क्या होता है जो हम लेते हैं प्रिंट आउट में? साइज मैडम A4 ही होता है। A4 ही होता है। Norm- अंडरस्टूड, सबको no- पता है। मैडम तो हम नॉर्मल वाला। हाँ A4 साइज के आपको अगर परिभाषा पता चल गई भी A4 साइज का ये साइज होता है, क्यों? क्योंकि आपने वो फिजिकली देखा हुआ है। जैसे 8/11 उसका मोटा मोटा साइज होता है कि 8.25 समथिंग एंड 11 पॉइंट समथिंग, ठीक है? तो आपको पता है कि उसका प्रैक्टिकली वो कितना बड़ा होता है। अब आपको पता है अगर कि इसकी विड्थ 8 है, अब मैं आपको बोलती हूँ कि इसका विड्थ कर दो आप 2, तो आप उसको इमेजिन करते हो कि वो काफी छोटा हो गया। छोटा हो गया। और नीचे से अगर मैंने 4 फीट कर दिया तो यानी कि वो ऑलमोस्ट और छोटा हो गया, हाफ ऑफ द A4 हो गया। जी तो ऐसे करके ना हम क्या करते हैं, एक रैंडम एक आइडिया ले लेते हैं और उससे फिर जज करते रहते हैं। जैसे मेरे को अगर कोई बोलेगा कि 100 का, बहुत इजी सा बता रही हूँ, 100 का 40% निकालो, तो मैं क्या करूंगी, 100 का 50 तो 50 हो गया, उसमें से 10 और निकाल दिया तो 40 हो गया, तो 40 हो गया। तो हम ऐसे करके पहले एक आइडिया लेते हैं, लमसम डिवाइड करने में या प्लस करने में हम एक रैंडम एक आइडिया लेते हैं, सहारा लेते हैं, हम नंबरों का लेते हैं ना। हाँ मैम। सिमिलरली वैसे ही है कि अगर आपके पास एक साइज आपको पता चल गया तो अब आप उस साइज को आइडिया रख के उसको बाकी के साइजेस को जज कर सकते हो। अब मैं आपको बोलूंगी A3 साइज क्या होता है? A4 का दुगना हो गया। तो यानी कि 2 A4 शीट जब आप लगाओगे तो हाँ वो A3 बन जाएगा। तो अब आप प्रैक्टिकली उसको सोच सकते हो कि यार A4 साइज ऑलमोस्ट इतना होता है, उतना अगर मैं 2 पेपर लगाऊंगा तो वो A3 बन जाएगा। करेक्ट? जी। समझ में आ गया? इतना समझ में हाँ आया? मैम। हाँ मैडम। तो अब हम क्या करते हैं, फोटोशॉप में जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, हम ऊपर से नहीं हम पढ़ेंगे, हम रैंडमली पढ़ेंगे यूसेज के हिसाब से, ठीक है? क्योंकि जो टूल्स है, टूल्स तो आपको यूं आ जाएंगे। मेन जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो आपको आएगी क्रिएटिविटी पे, कि भी सोचना कैसे होता है, क्रिएटिव कैसे बनना होता है, डिजाइन कैसे बनाते हैं, पोस्टर कैसे बनाते हैं, लोगो कैसे बनाते हैं, वो चीजें समझ रहे हो? ठीक है। रवि आई थिंक आप तो स्टिल हो गए हो। नहीं मैडम, समझ रहा हूँ। नहीं आप तो सुन रहे हो पर हम आपको हिलते हुए ही नहीं देख रहे हैं, ऐसे चिपक गए हो बस आप, मैडम अभी लगा क्या? नहीं हिल रहे हो। अभी देखता हूँ मैडम, हिल नहीं रहा मैं। आप तो ऐसे ही बस ऐसे हो गए पोस्टर बॉय ऐसे बिल्कुल चिपके हुए। ओके, मुझे भेजा है नीरज ने। ओके नीरज, यस मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? मैम। नहीं। तो ये काफी अच्छा हो गया है। बस यहाँ पे आपकी वो लाइट वाली शेडोज और आएंगी, एक लेयर आप ऐड कर लेना इन दोनों लेयर के बीच में,
लाइट शेडो होगी इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। सन आपका बढ़िया बन गया, ये भी बढ़िया बन गया। पर अब आप देखोगे कि सन के पीछे जो है थोड़ा सा येलो कलर ब्राइट वाला है, येलो कलर जो है उसका थोड़ा सा ब्राइट है, तो बस वो कलर उस पर हल्का हल्का और चला दो, तुम्हारा परफेक्ट हो जाएगा। और फिर आप जो है नया वाला अपना जो है असाइनमेंट वो ले सकते हो, ठीक है नीरज? ओके। तो रवि, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हम कभी भी ये नहीं जाएंगे कि ये पिक टूल है, ये पेन टूल है, ये टूल है, अलाना फलाना ढिमकाना, क्योंकि वो आपके ना काम जो है बहुत ही छोटे पोर्शन पे आते हैं, जिसमें जो बाकी इंस्टीट्यूट है मेनली इन्हीं पे फोकस कराते हैं कि भाई हमने रवि को पढ़ा दिया, ये पेन टूल है, ये मार्क्यो टूल है, सिलेक्शन टूल है, बर्न टूल है, डॉश टूल है, ठीक है, ये अलग अलग टूल्स बता दिए। अब आप बिल्कुल रेडी हो गए, फोटोशॉप आपको आ गया, अब आप मार्केट में नौकरी करने चले जाओ। पर जब आप रियल टाइम मार्केट में जाते हो तो क्या होता है? आपको नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि वो आपका काम पूछते हैं, पर आपको तो खाली हाँ टूल ये तो है। पर काम आपको आता है क्या? चीजें कैसे आती नहीं मैडम। तो उसके लिए आपको काम सीखना पड़ता है। ये जो टूल्स है, आज फोटोशॉप है, कल को कोई और सॉफ्टवेयर हो जाएगा, पर आपके अंदर जो क्रिएटिविटी आएगी इस कोर्स के बाद, वो आपके अंदर से कोई नहीं निकाल सकता। जो सोचने का नजरिया आपका जो चेंज होगा डिजाइनिंग को लेके, वो आपके अंदर से कोई नहीं निकल सकता, चाहे आप इलस्ट्रेटर करो या फोटोशॉप करो। तो टूल्स में जो बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि मैम टूल्स कराओ, टूल्स कराओ, टूल्स इज नॉट द क्रिएटिविटी, दीज आर जस्ट अ ऑप्शन। जैसे लैपटॉप में फोटोशॉप में चलाने के लिए ये माउस है, ये टूल है, लेकिन माउस को किधर लेके जाना है, कहाँ पे क्लिक करना है, वो मेरे अंदर है। सिंपल। आपको कुछ पोएट्री लिखनी है, पेन क्या है? टूल है। मैम। हाँ, कॉपी क्या है? टूल है। लेकिन जो आप लिख रहे हो, क्या वो टूल लिख रहे हैं? ये तो तुम लिख रहे हो ना। ये तो मैं लिखूंगा। ऐसे ही समझो, डिजाइनिंग है ऐसे ही है। डिजाइनिंग अंदर से आनी चाहिए, आपकी सोच में आनी चाहिए। फोटोशॉप के टूल्स सीखना या इलस्ट्रेटर के टूल्स सीखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज टू क्रिएट समथिंग, तभी आप एक क्रिएटर कहलाते हो। आप खुद से कोई चीज डिजाइन कर सकते हो कि भाई मेरा आपकी मैं क्लाइंट हूं, मैंने रवि को बोला कि मैं एक नया कंपनी खोलने जा रही हूँ XYZ, उसके लिए मुझे लोगो चाहिए। अब मुझे क्या फर्क पड़ता है आप पेन टूल से बनाओ या पाथ टूल से बनाओ या सिलेक्शन टूल से बनाओ, मुझे फर्क पड़ेगा? मुझे क्या चाहिए? आपको सिर्फ लोगो चाहिए। मुझे लोगो चाहिए, हाई रेजोल्यूशन लोगो चाहिए, जिसको मैं प्रिंट करा सकती हूँ अपने उसमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे। करेक्ट? तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि आप बहुत नए हो तो आपका टाइम अभी जाएगा पेन टूल में। पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जो आपको सीखने में पहले टाइम लगेगा, हो सकता है थोड़ा बोरिंग भी लगे, लेकिन एक बार आपने उसमें महारत ही हासिल कर ली तो समझो कि आपने 30% तो चीजें वैसी कवर कर ली। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल स्मॉल शेप से। मैं आपको 2-3 शेप्स बताऊंगी, उसके अलावा और कोई चौथी शेप्स नहीं है। फिर हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर शेप्स कैसे आती है। ठीक है? ओके, ठीक है मैम। जो सबसे पहले शेप आती है हमारी बेसिक, वो आती है हमारी सर्कल शेप। ठीक है मैडम, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक सेकेंड, रिज्यूम। ओके, अभी दिख रही है? जी मैम, अब दिख रही है। ओके। हमारी जो सबसे पहले एक शेप अगर आती है हमारी, मैंने एक नया ब्रश लिया और डिलीट किया, कंट्रोल डिलीट किया। ठीक है, मेरी जो सबसे पहले जो शेप आती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये। क्या है ये? सर्कल। मैडम यही तो, मैडम सर्कल नहीं आते ना मेरे पे, बस एक सीट आ गई, उसके बाद में फिर मैडम क्या करना है उसके पता नहीं चल रहा है मुझे। हाँ, तो वही तो बताने के लिए हम बैठे हैं ना। टेंशन काहे ले रहे हो? टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, मस्ती में काम करना है। मैं आपको बता रही हूँ कि पेन टूल कैसे चलता है। मैं आपको ऑब्जेक्ट भी दे दूंगी कि इंटरनेट से आपको इसका कटआउट करना है। कटआउट मतलब समझते हो? हाँ मैम। कि किसी बैकग्राउंड में कोई आगे चीज रखी है, आपको उसको काट के अलग निकालना है। हाँ, समझे? समझ गया। वही होता है कट आउट। अब ये मेरा सर्कल है, ठीक है जी। अब बताओ, ये भी मेरा सर्कल है, हाँ मैम। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है।
बट क्या डिफरेंस आ गया, इसका रेडियस बड़ा हो गया, हाँ इसका रेडियस छोटा है और इसका रेडियस और और छोटा है। छोटा है। रेडियस को क्या बोलते हैं? रेडियस रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? जो सर्कल के बीच में जो उसका रेडियस जाता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? किसी को नहीं पता? अरे मैथमेटिक्स में पढ़ा तो होगा थोड़ा सा। मैम इंग्लिश में पढ़ी थी मैथ्स। मैथ्स इंग्लिश में पढ़ी थी, बाकी सब हिंदी में? नहीं मतलब ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट इंग्लिश थे, तो हिंदी की मैथ्स तो बिल्कुल नहीं पता, बस एक ट्रायंगल का नाम पता है। परिधि सर बोलते हैं ना? क्या? अरे कुछ तो बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या की परिधि बोलते हैं ना? त्रिज्या बोलते हैं। और परिधि भी बोल सर्कल को सकते बोलते हैं। हैं वृत्त। ठीक है भाई, तो वृत्त की त्रिज्या, ये समझ में आ रहा है या सर्कल का रेडियस समझ में आ रहा है? मैडम सर्कल समझ में आ रहा है। वृत्त नहीं समझ में आ रहा? सर्कल को हिंदी में वृत्त बोलते हैं। ठीक है। तो किसमें समझ में आ रहा है, वृत्त की त्रिज्या या सर्कल का रेडियस? मैडम सर्कल का रेडियस। वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ मैम। चलो गुड। अब क्या है इसमें जो है, इन सबकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो अलग अलग है, तो इसलिए हमें ये अलग दिख रहा है थोड़ा सा शेप, ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ये थोड़ा अलग दिख रहा है, करेक्ट? ठीक है। अब मैंने इसका कटआउट करना है। कटआउट करने के लिए पहले तो आपको जूम इन जूम आउट करना आना चाहिए। तो आज जो आपको मेनली प्रैक्टिस करनी है, आपने फाइल खोली, साइज बनाया, ओपन किया, तो समझो आपका व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आ गया, ऐसे ही खुलता है फाइल हमारा। ठीक है, अब आपने देखना है कि इसको जूम इन जूम आउट कैसे करना है। तो जूम इन जूम आउट करने के लिए कंट्रोल और ऑल्ट जो आप दबाते हैं, ठीक है, कंट्रोल और ऑल्ट दबाने के बाद आप इससे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो आपकी ये बड़ी छोटी होती रहती है स्क्रीन। ठीक है, समझ में आया तेजा? मैडम एक मिनट, कंट्रोल और ऑल्ट अगर आप दिखाएंगे, दबाएंगे और इससे स्क्रॉल अप एंड डाउन करेंगे तो उससे जूम इन जूम हाँ आउट। मैडम हो रही है, मैडम हो रहा है। अब जूम इन जूम आउट करने के लिए करना क्या है, हमें सबसे पहले जो हमारे माउस का जो कर्सर आ रहा है उसको हमें प्लेस करना है, मतलब प्लेस मतलब क्लिक वगैरह नहीं करना, सिर्फ लेके जाना है उसके ऊपर, और जहां पे हम उसका कर्सर रखेंगे हमारे स्क्रीन का सेंटर पॉइंट लेगा वो, और वहीं से ही वो जूम इन होना शुरू होगा। जैसे कि लाइव एग्जांपल, जैसे कि मेरा ये है, ठीक है। अब मुझे इस पेज में जूम इन करना है यहाँ पे, तो मैं जूम इन कैसे करूंगी इसको, कंट्रोल ऑल्ट दबा के, और मैंने यहाँ पे अपना माउस रखा और यहाँ पे मैं लेके गई, फिर यहाँ पे लेके गई, फिर यहाँ पे लेके गई, तो मेरा जूम इन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हमारा कर्सर है। ठीक है, अब मेरा कर्सर यहाँ आ गया, अब मैं यहाँ जूम इन कर रही हूँ। कहाँ पे हुआ जूम इन, स्मॉल सर्कल। व्हाइट एरिया में करना है तो वहां पे होगा, यहाँ पे करना है तो यहाँ पे होगा। इतना समझ में आ गया भाई? जी मैम। डन। अब जूम इन जूम आउट के बाद हम आते हैं, क्योंकि जूम इन जूम आउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें ना काम करते करते आपको समझ में नहीं आता जूम इन कहाँ करें, जूम आउट कहाँ करें, तो ये समझना ज्यादा जरूरी है। फिर आता है हमारा हैंड टूल एक। अब हैंड टूल क्या होता है, हैंड टूल होता है कि भैया किसी चीज को पकड़ना और उसको खिसका के इधर कर देना, या फिर आपने स्लाइडर डोर खोले होंगे, स्लाइडर डोर जो होता है, यूं करके हम यूं कर देते हैं, जी मैम, ये कर देते हैं। ठीक है, तो यही सेम फोटोशॉप में हैंड टूल का काम आता है। अब वो कैसे आता है कि मैंने ये जूम इन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, जूम इन कर दिया यहाँ पे, लेकिन अब मुझे यहाँ जाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं स्पेस बार दबाऊंगी। स्पेस बार दबाते ही देखो कि हैंड टूल आ गया, आ गया जी। अब हैंड टूल मैंने दबाया हुआ है, अब मैंने क्या किया, इधर को ये इस पेज को पकड़ा, ठीक है, और इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अगेन मैंने इसको पकड़ा मतलब इस वाले माउस से मैंने क्लिक किया और मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके गई, और स्पेस बार मेरा दबा ही हुआ है। फिर दोबारा पकड़ा, मैं इधर लेके गई, फिर दोबारा पकड़ा, इधर लेके गई, फिर दोबारा पकड़ा, इधर लेके गई, ऐसे।
समझ में आ गया इतना? हाँ मैडम। पक्की बात है? हाँ मैडम, पक्की बात है। हाँ। तो आज हमने जो सीखा है, अभी तक आपने RGB CMY के पेज को लेते कैसे हैं, पेज के साइजेस विद रेजोल्यूशन। अब हमने हैंड टूल, जूम इन जूम आउट सीख लिया। सीख लिया? हाँ मैम। अब हम देखेंगे पेन टूल। इसका बस आपको प्रैक्टिस करना है। इस बारी आपको प्रॉब्लम आएगी, ज्यादा उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से करना है। पेन टूल लेने के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट में दिखेगा ये पेन जैसा, ये ले लिया आपने पेन टूल। अगर आप इसके ऊपर खाली माउस ले जाएंगे तो जो न्यू वर्जन है ना हमारा, वो एक ट्यूटोरियल भी दिखाता है छोटा। जैसे कि अब मैं इसके ऊपर माउस ले जाऊंगी तो ये देखो ट्यूटोरियल दिखाएगा कि पेन टूल काम कैसे करता है। हाँ दिखा रहा है? हाँ मैडम, दिखा रहा है। तो यानी कि पेन टूल हमारा पाथ बनाने का काम करता है। ठीक है? अब आप ये समझना कि मैं जैसे जूम आउट कर रही हूँ, यानी कि मैं कंट्रोल ऑल्ट दबा रही हूँ, और जैसे ही मैं स्पेस बार दबा रही हूँ तो हैंड टूल से दबा रही हूँ। फिर मेरे को यहाँ पे जूम इन करना है तो मैंने यहाँ पे जूम इन कर दिया, फिर हैंड टूल से इधर कर दिया, जूम इन कर दिया, हैंड टूल से इधर कर दिया। तो ये मेरे साइड बाय साइड चलते जा रहे हैं हैंड। कंट्रोल ऑल्ट से जूम इन जूम आउट, हैंड टूल से इधर उधर, कंट्रोल ऑल्ट से जूम इन, हैंड टूल से इधर, जूम इन, हैंड टूल इधर। ठीक है? ठीक है। देखो इतना समझ में आ गया है। आप इतने की ही प्रैक्टिस करोगे टिल फ्राइडे, या मैं आपको पेन टूल बता दूं, या अभी आप इतने की ही प्रैक्टिस करेंगे? नहीं मैडम, इतना कर लूंगा मैं। तो पेन मैडम टूल एक चीज, मैडम ये सर्कल आया कैसे मैम, ये बताइए पहले आप। मैंने कुछ नहीं किया, ब्रश टूल लिया, मैंने कुछ नहीं किया। ये रहा तुम्हारा ब्रश टूल लिया ये। ठीक है? ठीक है। अब ब्रश टूल लेने के बाद मैंने इधर कलर लगा दिया। अभी मेरे को कौन से कलर का ब्रश चाहिए? लाल चाहिए, ये मैंने ले लिया। ठीक है? ठीक है। यहाँ पे मेरा ये लेयर का आता है, लेयर का ऑप्शन कहाँ से आता है? ये विंडो में, यहाँ पे जितना भी ये खुला हुआ है ना, ये सारा हमारा विंडो से आता है। विंडो मतलब पता है खिड़की। ठीक है? तो अब मुझे क्या खोलना है इसमें? लेयर्स। ये लेयर्स हो गया, और राइट में इसकी शॉर्ट कमांड है F7। तो जो टॉप में हमारे F7 का बटन है, अगर हम उसको दबाएंगे, अभी मैंने वो दबाया तो वापस चले गया, अब मैं F7 दबा रही हूँ तो वो दोबारा आ गया। तो यहाँ पे हमारी लेयर काम होती है। लेयर मतलब समझ लो कि ये हर एक पन्ना हो गया, आपकी जो ड्राइंग बुक है उसका पन्ना हो गया। अब कौन से पन्ने आगे आएंगे, कौन से पन्ने पीछे आएंगे, वो आपको डिसाइड करना है, वो आपको अरेंज करना है। ठीक है? अब जब आपने नया पेज आप खोलते हो, जैसे कंट्रोल N आपने किया, नया पेज आपने खोला, नया पेज खोलने के बाद कस्टम साइज आपने 14x8 इंच 300 पिक्सल CMY के, कलर अभी समझ में आ गया, बैकग्राउंड वाइट। ठीक है? ये मेरा ये साइज आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसमें अभी मेरा ये लेयर लॉक है, इसमें ताला लगा हुआ है। इस ताले को खोलना है। इस ताले को खोलने के लिए हम क्या करते हैं? डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करते ही ये बोलते हैं नाम देना है भाई इसको कुछ, या जीरो लेयर ऑटो नेम ही हम रहने दें। हम कहते हैं भैया ऑटो रहने दो, अभी हमने नाम चेंज नहीं करना, तो ओके करते हैं, लेयर 0। अब इसके ऊपर नई लेयर लाने के लिए यहाँ पे ये नीचे ऑप्शंस हैं कि भाई इस लेयर में तुमने और पन्ने ऐड करने हैं या इनको डिलीट करना है। यस, डिलीट करना है। अगर आप चाहते हो कि ये आपका बार बार ही नहीं आए ये विंडो, तो डोंट शो अगेन और यस। अब मैं इसको डिलीट करूंगी तो वैसे ही आ जाएगा। इसमें मेरे पन्ने बढ़ गए, इसमें मेरे पन्ने घट गए। समझ गए इतना? ठीक है मैम। अब ये मेरा जो पन्ना एक मैंने बनाया, अब मैंने लिया यहाँ से ब्रश टूल। ब्रश टूल लेते ही मैं यहाँ पे आई तो मेरा ये ब्रश का साइज आ गया। अब इस ब्रश की सेटिंग कैसे करें? हम राइट क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये साइज। तो यानी कि ब्रश का अगर मैंने साइज लिया और मैं बाहर लेके गई तो ये छोटा हो गया। ब्रश को मैंने किया तो मैं अपने डिजायर्ड साइज के हिसाब से इसको बड़ा छोटा कर सकती हूँ। ठीक है? ठीक। ये मेरा साइज हो गया। उसके बाद आती है मेरी हार्डनेस, और हार्डनेस 0। हार्डनेस मतलब जैसे सुन के ही आ रहा है कि क्या इसके जो एजेस है वो सॉलिड हार्ड आए या ऐसे थोड़े फेदर होते हुए आए। ठीक है। ठीक है? तो यानी कि अभी मैंने इसमें क्या किया, हार्डनेस 100% कर दिया। तो ये मेरा जो सर्कल बनेगा ये सॉलिड बनेगा। ये कलर तो मैंने इतना डार्क लिया लेकिन मेरा आ लाइट रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो ब्रश का फ्लो है वो मैंने इसका 30% रखा है। मैं इसको अगर 100% कर दूंगी और अब मैं सर्कल बनाऊंगी तो 100% आएगा।
मतलब कि आपने स्प्रे बॉटल देखी होगी, हल्का मारते हो तो हल्का आता है और तेज मारते हो तो 100% आता है। तो समझ लो ये उसका वही बटन है कि भाई तुम्हारा जो फ्लो आ रहा है, वो फ्लो तुम्हारा ज्यादा तेजी से चाहिए या तुम्हें बिल्कुल लाइट चाहिए। ठीक है, वो कलर अपने अकॉर्डिंग सेट करना है उसमें। नीचे नीचे से आपने कलर ले लिया, जो भी मर्जी का आपको कलर लेना है, कलर ले लिया, और ये आपने ब्रश ले लिया। अब ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए अब आप राइट क्लिक करके बार बार इस पे करोगे, इसके बेहतर है कि आप थोड़ा सा शॉर्ट कमांड करो। तो शॉर्ट कमांड क्या है? पी लेटर दिख रहा है आपको आपके कीबोर्ड में? पी। पी। जी मैम। पी के बाद आपको कीबोर्ड में क्या दिख रहा है? ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, ऐसे। हाँ हाँ मैम। बस ये 2 ब्रैकेट इसके हैंडल है भैया। तुमने इसका साइज बड़ा करना है तो राइट वाला दबाओ, छोटा करना है तो उसमें जो दी है बनाने के लिए वो पत्ती है ढेर सारा, उसको बनाने का क्लोन स्टेम टूल का यूज नहीं कर सकते? सब शॉर्टकट ही देखोगे, पुराना काम भी तुमने चोरी चकारी करके अरे किया। मैम एक पत्ती तो बनाई नहीं है ना, अब तो हो गया एक प्रैक्टिस। पत्ती बनाई है तो उसको कॉपी करके कर लो फिर। हाँ, काम मैम, चोरी करनी है तुमने पूरी तो। उसका डिजाइन दूसरा है ना। तो दूसरा है तो फिर उसका दोबारा से बनाओ उसको प्रॉपरली पेन टूल से। और प्रैक्टिस क्या होती है? ये तो मैम पास्ट है ना, टाइम लग जाएगा। टाइम तो भैया लगता ही है। टाइम अब ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही हलवा मीठा बनता है ना। थोड़ा सा गुड़ डाल के काम चला लेंगे, ज्यादा मीठा नहीं खाते अरे भैया फिर वो पकेगा नहीं ना, उसको पकाना भी तो पड़ेगा स्लो आंच में। रोहित प्रैक्टिस मेक मेक्स अ मैन मैन परफेक्ट। परफेक्ट ना, तो रोहित को परफेक्ट नहीं बनना। देखो भैया मेहनत करोगे तो ये तुम्हारी ही, अभी समझो कि बोरिंग भी लग रहा है लेकिन ये अभी मेहनत है जो अभी डाल दी। अच्छा, अभी कर लोगी तो फिर क्लोन स्टैम्प टूल यूज करे तो हो क्यों नहीं रहा है? बोला क्लिक क्लोन स्टैम्प टूल क्यों यूज करना है तुमने? अच्छा करेंगे तो क्यों, कैसे करेंगे ये पूछ रहे। नहीं बताना, अभी वो करना ही नहीं है तो क्यों बताऊं? जो पहले अ आ सिखाया पहले वो सीखो, डायरेक्टली अंग आहा में मत जाओ, ठीक है? रोहित क्या बना रहे हो अभी तुम? पत्ती है? ओके, एक ललित बनाए, बाकी आस्किंग बाकी- समथिंग। ललित यस मैम। आप कुछ पूछ रहे थे? मैम मैं वो सनमन आया था, उसमें हमने 2 सिलेक्शन टूल इस्तेमाल किया है, वो उसकी वजह से ना पूरा खराब हो गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, कैसे होगा? पूरा वो तो आपको फिर स्क्रीन शेयर करके दिखाना पड़ेगा मुझे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम चल रही है। मैम स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हो ही नहीं रही, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। तो आप दोबारा से रीजॉइन करके देखो, क्योंकि जब तक मैं देखूंगी तो मैं बता नहीं पाऊंगी ना आपको। मैम मैं आपको फोटो खींच के भेज देता हूँ। फोटो खींच के भेज दो, फाइल भेज दो, ठीक है? ओके, तो रवि समझ में आया आपको? ये मेरा हो गया, पी के राइट और लेफ्ट में बड़ा करना है तो क्लिक करो, छोटा करना है तो उसको छोटा कर दो। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे इसकी जो ये आउटर लाइन है ये मुझे फेदर वाली चाहिए, थोड़ा सा ऐसे बैकग्राउंड के साथ मर्ज करने वाली। तो मैं क्या करूंगी, मैंने ये अगेन अपना ब्रश टूल लिया, अब मैंने इसकी हार्डनेस कर दी बिल्कुल 0। अब मैं इसको लूंगी तो अब ये कैसा आ रहा है? फेदर आ रहा है, ठीक है? साइज हम बड़ा छोटा उसी से कर सकते हैं, कितना बड़ा हमने साइज करना है। ये हमारी कलरिंग हो गई, ये हम कलरिंग कर रहे हैं, ठीक है? दूसरे कलर के साथ मर्जिंग करनी है वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। समझ में आया ये चीज? हाँ मैम। इतनी प्रैक्टिस करोगे आप अभी, इतना मेरे ख्याल से इनफ है। हाँ मैडम हो जाएगा। क्या क्या करना है आपको प्रैक्टिस में? मैडम पहले सर्कल बनाना है और उसका फेदर बना के देखना है। जैसे सर्कल बनाना है, सर्कल का एक फेदर बनाना, एक सर्कल बनाना फेदर वाला, एक सर्कल बनाना बिना फेदर वाला। और जूम इन जूम आउट की प्रैक्टिस करनी है, हैंड टूल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? जी मैम। साइज नया कैसे लेना है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ गया? जी मैम। ठीक लग रहा है? हाँ मैडम अब Easy है? अच्छे से लग रहा। हाँ मैडम अब अच्छा लग रहा है। चलो वेरी गुड। अच्छा लगना चाहिए आखिरी क्लास में, आखिरी में आते हुए अच्छा लगना चाहिए, तभी आपका मन लगता है क्लास में, ठीक है? अब क्योंकि आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, ये वाले बच्चे थोड़े आगे बढ़ गए हैं, बट कोई बात नहीं, आप अगर मेहनत करोगे तो बराबर पहुंच जाओगे, ठीक है? जी मैम। चलो, अगर अभी किसी को क्लास से निकलना है बिकॉज टाइम इज ओवर, किसी की क्वेरीज हैं तो वही बच्चे रुकें, और जिनको अगर निकलना है कैन लीव द क्लास, लाइक हबीबा,
Habiba has done her work. So if you wanted to leave, you can leave. Vipul, you wanted to leave, you can leave. And Rohit, you wanted to leave, can leave. Neeraj can leave. ठीक है, अभी ललित यहाँ पे रहेगा. और रवि, इफ यू वांटेड टू लीव, आप भी निकल सकते हैं. आपकी प्रैक्टिस का काम अभी है जो आप घर पे अभी आराम से अपना कर सकते हैं. अगर रुकना है तो आप रुक भी सकते हैं. नहीं मैडम, मुझे ऑफिस भी जाना है. अच्छा, जाओ फिर. ठीक है मैम. चलो, टाटा, बाय बाय. ओके मैम, बाय. प्रैक्टिस करना. ओके, अभी अब रह गया ललित. बस ललित रहेगा क्लास में, बाकी सारे चले जाएंगे. अगर किसी के पास कोई क्वेरी है तो कैन रेज योर हैंड. यस हबीबा. मैम हमारा 5 मिनट्स और चाहिए, हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आप चेक कर लीजिएगा इफ यू वांट. क्या कंप्यूटर क्या चेक करूं? मैम हमारा वो ब्लू वाला हाँ. ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है. अगर नहीं, आप आप चेक कर कंप्लीट करके सकें. मुझे जेपीजी भेज देना उसकी ग्रुप में. ओके ठीक है. ओके अगर आप रह सकते हो अभी तो रह लो. जब तक मैं ललित की क्वेरी सॉल्व कर रही हूँ तब तक आप रह सकते हो. तब तक हो गया तो शेयर कर देना, और एल्स आप वैसे मेरे को भेज देना. ठीक है. ओके मैम. ओके ललित, तो मेरे को ललित ने जो भेजा है वो ये प्रॉब्लम आ रहा है. इसमें आप क्या कह रहे हो? अब ये जो सिलेक्शन बना है आपका, यस मैम. अब क्या हुआ इस सिलेक्शन में? मैम ये सिलेक्शन की वजह से मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ ना, तो वो बन नहीं रहा. खाली ये जो सिलेक्शन हो रखा है इसी में कलर आ रहा है, बैकग्राउंड में नहीं आ रहा. न्यू लेयर लेने के बाद भी ऑब्वियसली आपने सिलेक्शन अगर बना दिया किसी चीज का तो वो उसके अंदर ही तो बनाएगा ना. ये तो आपने उसको बाउंड्री दे दी है, अब उसके अंदर ही काम होगा. बाहर कैसे होगा? बाहर करने के लिए अगर आप उसे इन्वर्स करेंगे, ठीक है, इन्वर्स अगर करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ गोले के अंदर काम नहीं होएगा, उसको छोड़ के बाकी बैकग्राउंड पे काम होगा. वो पता करना है आपको कि वो कैसे करना है. यस मैम. तो कुछ नहीं करना उसमें. ये हमारा मान लो ये सर्कल आया हमारा, ठीक है. ये हमारा सर्कल आया जिसको आप कह रहे हो कि आपने एक सेलेक्ट कर लिया. ठीक है. सिलेक्शन टूल से. अच्छा, इसकी ओपेसिटी कम है. तो अभी देखो, जैसे मैंने ये सिलेक्शन बनाया, ठीक है, इसके अंदर मैंने कलर भरा ऑल्ट डिलीट से. ठीक है. अब आप कह रहे हो कि इसको छोड़ के आपको बाकी का करना है, तो हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई. कंट्रोल शिफ्ट आई करने से क्या होगा कि ये बाहर भी एक आउटर लाइन सेलेक्ट कर देगा. तो अब मैं अगर ब्रश टूल से कुछ भी कलर चलाती हूँ, जैसे कि कोई भी दूसरा कलर अगर मैं चलाती हूँ, तो वो मेरा इस गोले के अंदर नहीं होगा बट बाकी सारी जगह पे भरेगा. चाहे तो मैं फेदर वाला भी कर सकती हूँ, हार्डनेस 0, और ये जो भी आपके मतलब डिजायर्ड कलर हैं उनके साथ. ठीक है. ओके. कंट्रोल शिफ्ट आई, वो अगर करोगे तो आपका वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो फिर मैम माउंट वाली दिक्कत आ जाएगी. माउंट बनाएंगे तो माउंटेन, तो उसके ऊपर भी वही दिक्कत आएगी. तो उसके ऊपर कैसे कलर भरेंगे सिलेक्शन करने के बाद पेन टूल से? नहीं, तो आपने मान लो सिलेक्शन कर लिया, आपको हर बारी लेयर नहीं लेनी है. यहाँ पे लेफ्ट में जो आपकी लेयर आ रही है ना, मैंने ये देखो, मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैंने बनाया, मैंने सबसे पहले बनाया वो वन. ठीक है. बाकी अब ये देखो कि जो मैंने ये बनाया है और ये बनाया है, ये दो मेरी एक लेयर है. इसको भी ऑफ कर दो, इसको भी ऑफ कर दो, इसको भी ऑफ कर दो, और बैकग्राउंड को भी ऑफ कर दो. ठीक है. अब ये मेरा है, तो ये इफेक्ट लाने के लिए मैंने क्या किया, इसको भी ऑफ कर दो. ये वाला इफेक्ट लाने के लिए ये दो इसमें सिलेक्शन लिए ना.
ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, तो यानी कि एक आपने जैसे माउंटेन का शेप बना लिया, ठीक है, ओके उसमें आपने सॉलिड एक कलर भर दिया, ठीक है मैम। बिल्कुल उसका पिक लेके। अब आपने एक नई लेयर ली, इसका आपने सिलेक्शन बनाया, ठीक है, कंट्रोल अगर दबाएंगे तो वो सिलेक्शन उसके ऊपर आ जाता है, कंट्रोल दबा के अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका ऑटो सिलेक्शन बना देता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसके ऊपर ये वाला कलर जो है, ये वाला कलर मैंने ब्रश से ऐसे मार दिया, जैसा जैसे मेरा पिक्चर में आ रहा है। ओके मैम। तो एक माउंटेन बनाने के लिए आपको 2 लेयर चाहिए, एक जो सॉलिड कलर भरी होगी और दूसरा जो उसमें वो लाइट वाला कलर भरा हुआ होगा। मैम हमने कंट्रोल शिफ्ट आई करने के बाद पूरा पेज सिलेक्ट कर लिया, हाँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम माउंटेन के लिए हम पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें दिक्कत तो नहीं आएगी ना? नहीं आएगी। कंट्रोल डी सेलेक्ट करके आप दोबारा से माउंटेन का वो बनाना, नई लेयर पे बनाना, पाथ सेव करना, बन जाएगा। हेलो यस नीरज, मैम, एक एकदम जो हमारी 2D क्लास चल रही है ना, तो मैं करेक्टर बनाना हो कौन से टूल से बनाना है मैम? 2D की क्लास कौन ले रहा है? मोहित सर। जी तो मोहित सर से पूछो। नहीं, वो जैसे मैम फोटोशॉप में भी करवाती है ना थोड़ा सा, इसलिए कहते सर मैं तो। ओके सर। ठीक है, ओके मैम। ओके ओके। ललित, और बाकी बताओ। आपको मैम, एक माउंटेन बनाने के लिए 2 लेयर चाहिए, एक आपने सॉलिड कलर भर दिया और दूसरा आपने ब्रश टूल से उसमें हल्का हल्का लाइट शेड मार दिया। ओके ठीक है, अब जो जो लेयर आपकी आगे आएंगी वो लेयर आपकी नीचे नीचे रहेंगी और जो लेयर आपके ऊपर है वो पीछे पीछे रहेगी। यस मैम। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लेयर यस हो जाएगा। दोबारा ma'am. कोई डेमो चाहिए करने के लिए तो बताओ। नो मैम, हो जाएगा। हो जाएगा ना? और मुझे हाँ जी। चाहिए आज ही की डेट में ये पूरा चाहिए, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ, डन। ओके, यस नीरज। मैम ये कह रहा था मैं, जो आप फोटोशॉप में तो आप काम करवा रही हो जैसे इसमें, पर जो इलिस्ट्रेटर है उसमें तो इलिस्ट्रेटर आता ना है ना मैम, तो उसका आप थोड़ा बहुत या तो बताओ मैम, इलिस्ट्रेटर का भी। इलिस्ट्रेटर का बताऊं तो पहले ये तो काम करो, हम तो दोनों सॉफ्टवेयर साथ लेकर ही चल रहे हैं। अब जैसे हमारा इन्फोग्राफिक्स का हमारा अभी छूटा, इन्फोग्राफिक्स आया थोड़ी ना अभी तो आपने बस डेटा कन्वर्ट करना सीखा है। अभी तो हम उसमें और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केसेस डालेंगे, फिर हम उसमें इफेक्ट देंगे, फिर हम उसे डिजाइन के साथ करेंगे, वो तो हम इलिस्ट्रेटर में ही करेंगे। ओके मैम, ओके। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी आपका ये चल रहा है तो ये आपका चलेगा, ये दोनों सॉफ्टवेयर साथ साथ में चलते हैं। ठीक है, यस अभिका, मैम डन। भेज दिया आपने? हाँ, एक सेकेंड, ये आपने प्रॉपरली ये सारी लीव्स वगैरह ड्रॉ करी है? यस मैम। ओके, रुको, लेट मी चेक। ये इसका देखो, ये मून के यहाँ बाहर वाला ये शैडो नहीं आया, आपने यहाँ पे ड्रॉप शैडो नहीं दिया, आपने थोड़ा सा कम हो गया ना? यस मैम। और ये हो गया, बाकी आपका ये वाला ठीक लग रहा है। ये वाला आई थिंक थोड़े से और ब्राइट होंगे, ये देखो थोड़े आपके डल हो गए डॉट सारे। यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे, हाँ मेरी मैम, हमने screen थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दी, आई थिंक थोड़ी बढ़ जाएगी वो तो इजली बढ़ जाएगी। और ये वाला जो आपका माउंटेन है ये थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट होगा, देखो। ओके, तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। राइट, इसकी सेम रहेगी, जो ये दो आपने बनाए हैं इनकी ये ठीक है, बट इसकी कम हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये और। ठीक है, ओके। ये आपका बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये आपका परफेक्ट बन गया है, अच्छा बन गया है, इधर भी आपका ठीक बन गया है। ये आई थिंक थोड़ा सा ये जो इसका शैडो है ना, ये ऐसे टेढ़ा हो गया है, ये सीधा आना चाहिए था। वो देखना जरा, शेप शायद उसका थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। मैम कौन सा? ये जो शैडो है ना तुम्हारी, हाँ हाँ, ये शैडो, ये आई थिंक थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ये मैम पर ये तो अच्छा, ये उस लाइन से नहीं थोड़ी सी बाहर को आ गई है ये Okay, थोड़ा सा okay. तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, एंड देन तुम्हारा आएगा। अच्छा, एक चीज और शायद जो मुझे दिख रही है कि ये वाली जो चीज है, ये तुम्हारा येलो वाला उसके ऊपर से आ रहा है, जैसे ये लाइट हाउस आपका ग्राउंड पे है और उसके हाँ, अच्छा। ऊपर से ऐसे दिख रहा है, बट आपका ये
कुछ यहाँ पे लाइट हाउस पीछे जा रहा है इस रेत के। हाँ, तो ये वाइट येलो वाला Layer. तुम्हारा ऊपर आएगा लेयर। ये लेयर Okay. सिलेक्शन तुम्हारा थोड़ा सा वो हो गया है। ठीक है, Okay. अदरवाइज बहुत अच्छा बना है, टाइमिंग्स आर रियली गुड। ठीक है, ओके मैम, बस ये थोड़ा सा- माउंटेन का भी शेप थोड़ा सा तुम्हारा हिल गया यहाँ पे, बस इनको थोड़ा सा प्रिसाइजली चेक कर लो और दोबारा से मेरे को फाइनल करके भेज दो। ठीक ओके है, मैम, थैंक यू। चलो वेलकम, बाय बाय। यस नीरज, नीरज कुछ नहीं मैम, नहीं 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 मैम, कुछ नहीं। हो गया? यस मैम। होमवर्क भेज दोगे आज का? हाँ मैम, मैं आज ये सारा दोनों काम भेज दूं मैम, वो वाला भी हो गया मेरा, ये वाला करता हूँ। वेरी गुड, चलो अगर टाइम है अभी तो करके मुझे भेज देना। ठीक है, ठीक है मैम, ओके। ओके, चलो बाय बाय। बाय मैम।